गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब स्टूडेंट लोगों का एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी। आज मंडे और सेकंड मंथ का जो हमारा सिलेबस है वो आज स्टार्ट होगा। मगर एक महीने पहले हमने कौन से चीजें सीखी, जस्ट 5 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे और आगे जाएंगे। और फर्स्ट मंथ में एक स्ट्रैटेजी हमें लर्न करनी बाकी है। हाउ टू ट्रेड हाई इम्पैक्ट न्यूज इन हाई इम्पैक्ट न्यूज टाइम्स, वो है, उसको भी हम नेक्स्ट संडे कवर करेंगे। और एक हमारा चौक एंट्री मॉडल है, वो भी थोड़ा सा लर्न करना बाकी है, ये वाला मिस हो गया मेरे से, उसको भी हम लेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी बेहतरीन एंट्री मिलती है, ये भी हम क्लियर करेंगे। बाद में सेकेंड मंथ में हमारा कौन सा सिलेबस रहने वाला है, उसका सब कवरेज आज होगा। ये क्या आ गया बीच में? ठीक है, चलो। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। रामदास पवार सर, वेरी गुड इवनिंग। आयुष सातपुते सर, गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर, गुड इवनिंग। मनोज विश्वकर्मा सर, गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोरी सर, गुड इवनिंग। और कुछ बाकी बहुत सारे लोग और बाकी ज्वाइन होने बाकी है, तब तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। संग्राम खताल सर, गुड इवनिंग। सैफ अमन सर, गुड इवनिंग। दीपक यादव सर, गुड इवनिंग। खुशबू मैडम, गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर, गुड इवनिंग। रविंद्र कासा सर, गुड इवनिंग। धनंजय चौरे सर, गुड इवनिंग। वैभव बलराव सर, गुड इवनिंग। सुमोद कुमार सर, विद्या मैडम, गुड इवनिंग। सुनील सावंत सर, गुड इवनिंग। सचिन मिस्त्री सर, शब्बीर खान सर, भक्ति मैडम, गुड इवनिंग। माधुरी मैडम, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और कुछ लोग बाकी ज्वाइन होना बाकी है, वैसे भी मैं शायद एक 5-10 लोग यहाँ से कम हो चुके हैं। कुछ लोगों को मैंने इन नहीं किया, कुछ लोगों को जो कुछ लोग हैं वो हमारे बेसिक कोर्स के स्टूडेंट थे, उनको अलग अलग कर दिया। उनका 4-5 मेरे क्लासेस है वो अलग हो जाएंगी। ठीक है, दत्तात्रेय कामरे सर, राम पटेल सर, कनिष्का सर, कनिष्का सर, मोहम्मद अजमल सर, फिर राजेंद्र भगत सर, सब स्टूडेंट लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। अनुज सेंडे सर, गुड इवनिंग। चलो, अभी आज हम हमारा सेकेंड मंथ का सिलेबस आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मगर जिन लोगों ने जो फर्स्ट मंथ में, मतलब जो सवा महीना, एक महीना और शायद 2 हफ्ते, एक हफ्ता हमारा फर्स्ट मंथ का सिलेबस चला, जिनका भी उसके ऊपर अच्छा पकड़ है, जिनकी भी उसके ऊपर अच्छी बॉसिंग है, वो लोग यहाँ से आगे वाले कंसेप्ट समझने में बिल्कुल उनके लिए कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, बहुत ही आराम से वो सीखेंगे। तो चलो यहाँ पे वागेश सर, वागेश सर जी, गुड इवनिंग। रितेश पाल सर, गुड इवनिंग। चलो मैं अभी चार्ट बॉक्स से निकल जाता हूँ। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। और शायद 3-4 लोग बाकी है, शायद 50 शायद 50 लोग रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। तो देखिए, अ, हमारा फर्स्ट मंथ का सिलेबस क्या था। इसमें हमने जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, बराबर है, आप सब लोगों को मालूम है। तो इसमें हमने 5 फैक्टर्स लर्न किए, बहुत ही अच्छे तरह से लर्न किए। इसके ऊपर शायद हमारा 2 हफ्ता चला गया इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था। इसके अंदर वैलिड पुल बैक्स कौन से होते हैं, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में कौन से होते हैं, ये हमने यहाँ पे लर्न किया। फिर जब हमें वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स पता चले, अप ट्रेंड के, डाउन ट्रेंड के, तो वहां पे हमें आईडीएम कैसे ढूंढा चला, बराबर है। उसके बाद जब आईडीएम हमें पता चला, वैलिड पुल बैक्स और आईडीएम निकालना हमें जब पता चला, तो आईडीएम के आधार पर, आईडीएम के सपोर्ट पर हमने वैलिड हाइज और वैलिड लोज कैसे ड्रॉ करने हैं वो सीखा, बराबर है। उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सीखा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है। और कभी कभार डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, बीच में 2 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, ये हमने सब सीखा है। और आप में से कम अभी 90 to 95% लोग ऐसे हैं, आप में से भी उनकी प्रैक्टिसेस बेहतरीन आ रही है। और
यहाँ से आगे मैं लाइव चार्ट पर ही आपसे पूरा मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग इनवाइट करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कैसे लाइव में ट्रेड लिए जाते हैं, बराबर है। फिर हमारा जो सेकंड कंसेप्ट था इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का, उसके अंदर हमने ऑर्डर फ्लोज, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कैसे ड्रॉ करने हैं वो सीखा, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, बराबर है। वैलिड पुलबैक से हमारे ऑर्डर फ्लोज होते हैं, मगर ऑर्डर फ्लोज का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम जब लिक्विडिटी का पार्ट खत्म होगा तब वो पार्ट हम वहां पे अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। उसके बाद एफवीजीज और इम्बैलेंसेस कैसे ड्रॉ करनी है रूल्स के साथ, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक्स, जब हमें एफवीजीज पता चले अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के, उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो हमने वहां पे सीखा। और बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक्स आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, मगर कुछ और लोग हैं, 5-6 लोग हैं अभी भी ऑर्डर ब्लॉक्स को एफवीजी ना होते भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे ले रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से आपके ट्रेड निगेटिव या एसएल हंटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और लास्ट में हमने इनसाइड बार कैंडल का ब्लॉक्स कैसे बनता है अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, वो भी देखा है वहां पे। और उसके ऊपर आज ही हमारा ब्लॉक था शायद गोल्ड में, बेरिश ट्रेंड में आज ही हमारा इनसाइड बार कैंडल का ब्लॉक था, जहाँ बहुत सारे लोगों ने ड्रॉ किया था, वहां पे रिस्पेक्ट भी किया गोल्ड ने, कम से कम 50 या 60 पिप्स का रिस्पेक्ट भी किया था वहां पे उस ब्लॉक को। तो कोई ब्लॉक खाली नहीं जाता, बस ड्रॉ करना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर हमने आईसीटी का एंट्री मॉडल जो थर्ड कंसेप्ट है वो लर्न किया। उसके अंदर हमें आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल कैसे बनता है वो हमने सीखा, बराबर है। उसके बाद आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल हमने सीखा। थर्ड हमारा जो था आईडीएम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल था, ये हमने सीखा। और जो चौक एंट्री मॉडल है, ये जो चौक एंट्री मॉडल है इसको आज हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, नहीं तो आज पहले हम इसको फिनिश करेंगे, नहीं तो आज जो हमारा नेक्स्ट मंथ का जो सिलेबस है उसको भी समझेंगे। ये दोनों चीजें आज फिनिश करेंगे। यदि ये फिनिश नहीं होता, चौक कब बनता है और चौक बनने के बाद हमें कैसी काउंटर एंट्री लेनी है, ये यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। मगर इसके लिए थोड़ी लिक्विडिटी की जरूरत होती है, लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैं ये भी चीज आज नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बोल के रखा था ये चौक एंट्री मॉडल है, ये भी थोड़ा लिक्विडिटी के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। और ये ऑर्डर फ्लो है, ये भी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है। ये दोनों चीजें हमें लर्न करनी है, बस आपको मैंने यहाँ पे लिख के दी है, ये आपको याद रखना है। मैं वैसे भी उसको रिपीट करूंगा ध्यान से, डोंट वरी। फिर हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट था हायर टाइम फ्रेम से, हायर टाइम फ्रेम पर हमें जब बुलिश और बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, बड़े ब्लॉक्स मिलते हैं, पीओएस मिलते हैं, और जब उसके अंदर मार्केट आता है तो मोस्टली 1 मिनट में जाके वहां पे हमें कैसे बुलिश पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है और बेरिश पैटर्न कैसे बनता है, वो हमने सीखा है लास्ट वाले फ्राइडे को, बराबर है। और हमने पहले पहले हमने टीपी स्ट्रेटेजी सीखी है, जिसके ऊपर मार्केट बेहतरीन तरह से काम कर रहा है अभी भी। मगर ये जो कंसेप्ट है वो भी उतना ही प्रॉफिट देते हैं, इसकी वजह से शायद आप लोग इसको निगलेक्ट करते रहेंगे, मगर थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और ये जो है, जो हाई इम्पैक्ट न्यूज रहती है वीकली और मंथली, तो उस टाइम हमें न्यूज के दौरान सही ट्रेड की डायरेक्शन और वहां पे पीडीआरएस अप्लाई करके कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं उस बड़ी वाली कैंडल पे, तो ये हमें वहां पे सीखना है। और ये अगले आने वाले संडे को हम यूट्यूब का थोड़ा सा टेक्निकल रीजन चल रहा है, शायद नहीं हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको जूम पे लेंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा फर्स्ट मंथ का कंसेप्ट है। इसमें 3 चीजें बाकी है, जो ऑर्डर फ्लो है जो लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसको ले नहीं सकते हम। और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है जब होता है, तो वहां से हमें काउंटर ट्रेंड कैसे पकड़ना है, इसको थोड़ी सी लिक्विडिटी की जरूरत है। इसलिए चौक एंट्री मॉडल जो मैंने सिलेबस में लिखा नहीं था, मगर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये भी बेहतरीन तरह से काम करता है। लाइव में जब जाएंगे तो ये भी आपको पता चलेगा। तो ये 2 चीजें हमारी होनी बाकी है, ऑर्डर फ्लो और चौक, जो लिक्विडिटी के दौरान यहाँ मिलेंगे। और ये जो एक एक स्ट्रैटेजी है वो तो आने वाले संडे पे हम यूट्यूब पे या जूम पे उसको अटेंड करेंगे सब लोग। चलो ठीक है, आप लोग सब लोग चार्ट बॉक्स में आके मुझे एक बार बोल दीजिए जो लास्ट मंथ में हमने सीखा था वो सब क्लियर है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने तो ये सब सिखाया आपको, बड़े शिद्दत से सिखाया। एक सवा महीना उसके ऊपर हमारा गया है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए प्लीज कि ये चीजें सब क्लियर है आपकी। प्रैक्टिसेस भेजती रहनी है आपको, इसके ऊपर प्रैक्टिसेस नहीं भेजेंगे तो फिर चीजें नहीं बनेंगी। प्रैक्टिसेस कम नहीं करनी है, बराबर है।
तो ठीक है, तो अगले महीने मतलब इस महीने हम क्या लर्न करने वाले हैं, ये बहुत सिंपल है। सब लोग चैट बॉक्स में आके मुझे कंफर्म कर दीजिए फर्स्ट मंथ का सब क्लियर है क्या। और इस मंथ हम इस मंथ मतलब जो 3 हफ्ते है, 1 2 3, आज 10 है, और शायद अगले महीने में जो फर्स्ट वीक है वहां तक हम हमारा सेकंड मंथ का सिलेबस कवर करेंगे। एक एक कंसेप्ट 3 दिन चलता है, शायद इसी महीने क्लियर हो जाएगा वो। एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे चलेगा, और उसके बाद 2 दिन पूरा हमारा वो चार्ट में रहेगा। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो हमारा फर्स्ट मंथ का सिलेबस था वो बहुत टफ था, मगर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना आप रोक दोगे तो आपके लिए वो आगे जाके बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए पिछली प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखनी है। और जो लिक्विडिटी पूरा महीना हम लिक्विडिटी सीखने वाले, और ये पूरा महीना मैं लिक्विडिटी के ऊपर मतलब गुजार रहा हूँ। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मार्केट में जिनको भी ये स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्लॉक्स मैपिंग और हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई पर जाकर एंट्री कैसे लेनी है, ये सब पता है। और उसके साथ साथ यदि आपको इस पूरे एक 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में हम बस लिक्विडिटी का स्टडी करने वाले हैं। देखो, जब ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब क्या, बाय और सेल के बड़े बड़े ऑर्डर्स, जो लिक्विडिटी के अलग अलग टाइप्स के हिसाब से कैसे बनते हैं, मैं वो डिटेल्स में सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। मगर ये पूरा महीना हमारा लिक्विडिटी के ऊपर जाएगा, और वो जब आप सीखेंगे तो आपके लिए मार्केट में और आसानी हो जाएंगी, और मतलब बहुत सिंपल चीजें बन जाएंगे आपके लिए। बराबर है। तो चलो, यहाँ पे श्रेया मैडम का क्लियर है, सुबोध कुमार सर है उनका क्लियर है, अनुज सेंडे सर है, उनका भी क्लियर है। पिछले महीने हमने जो किया था, बराबर है। फिर नीचे खुशबू मैडम है, मंगेश चौहान सर है, आयुष सातपुते सर है, रविंद्र कासा सर है, अक्षय टकले सर है, विशाल सर है, प्रफुल्ल सोनी सर है, स्नेहलता मैडम है, धनंजय चौहरे सर है। प्रैक्टिसेस करती रहनी है। एक दिन में, एक महीने में कोई परफेक्ट नहीं होता, आपको मैं बता देता हूँ। फिर यहाँ पे वैभव भालेराव सर है, रामदास पवार सर है। आज बेहतरीन प्रैक्टिसेस आ रही है आपकी, बहुत सारे करेक्शंस आप कम हो गए हैं। फिर यहाँ पे राम पटेल, मनोज सागर सर, तृप्ति मैडम, रितेश पाल सर, संग्राम खताल सर, कनिष्का सर, फिर बलराम सर, फिर सुनील सावंत सर, फिर शब्बीर खान सर, वर्षा मैडम, फिर मोहम्मद अजमल सर, सुमित कदम सर, राजेंद्र भगत सर, भक्ति मैडम, सैफ अमन सर, मोहम्मद अशरफ सर, डॉक्टर अरुण सर, फिर यहाँ पे मनोज विश्वकर्मा सर, गौरव अवार सर, सचिन मिस्त्री सर, वैभव बड़े सर, अमर पटेल सर, और ये जो सौरभ अवार सर है, विद्या मैडम है, मतलब ये तत्रे कामरे सर है, सिद्धू सर है। सब लोगों का क्लियर है यहाँ पे, सब लोगों का जो मैंने फर्स्ट मंथ में, क्योंकि इतना सिलेबस आपको लोग 21 दिन में सिखा, इतना भी सिखाते नहीं, और इतना डिटेल में भी सिखाते नहीं। बराबर है। तो ये हमारा फर्स्ट मंथ का सिलेबस है, डोंट वरी। ये फर्स्ट मंथ का सिलेबस है, इसके अंदर हमें ऑर्डर फ्लो और चॉक एंट्री मॉडल ये दोनों सीखने हैं, और एक टर्निंग पॉइंट की और एक स्ट्रैटेजी जो हमारे अगले वाले संडे में हम कंप्लीट करेंगे। वो भी बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, जिनके जो हाई इम्पैक्ट न्यूज के दौरान आपको यूज करनी होती है। बराबर है। तो चलो, कम से कम 50 स्टूडेंट्स है इस बार हमारे इस बैच में। अगले महीने मुझे पता नहीं इसमें से कितने रह जाएंगे, क्योंकि कम से कम 4-5 लोग मैंने लिए नहीं यहाँ पे। तो चलो ठीक है, ये पूरा हमारा फर्स्ट मंथ का सिलेबस था। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना तो ले लो, वैसे ग्रुप में मैंने ये शेयर किया है। बराबर है। अब हम इस महीने, देखो, इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज पूरा, क्योंकि कल से कभी भी हम आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स, एंट्री मॉड्यूल्स, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे शिफ्ट होना है, इसके बारे में अगर जरूरत पड़ी तो डिस्कस करेंगे, मगर इसके ऊपर हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। पूरा लिक्विडिटी रहेगा हमारा इस महीने। और जब ये लिक्विडिटी आपको पता होगी तो देखो, आप ना एक बेहतरीन ट्रेडर बनने में आपको बहुत मदद होगी इससे। तो चलो, मैं इस महीने का जो सिलेबस है उसको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे लिखूंगा भी, और उसको मैं समझा भी दूंगा। बस कुछ नहीं है, 8 कंसेप्ट है, देखो। और 8 कंसेप्ट, एक कंसेप्ट 3 दिन चलेगा, तो 8 कंसेप्ट हमारे 24 डेज चलेंगे। तो देखो, ये मतलब ये कंसेप्ट 3 दिन चलेगा, तो 24 डेज में ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस महीने में हमारी 2 स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं संडे, हर संडे पे लूंगा, डोंट वरी। और फिर हम जब जाएंगे थर्ड मंथ पे,
थर्ड मंथ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, क्योंकि जब फर्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का सिलेबस आपको पता होगा, तो थर्ड मंथ में बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रेड्स कैसे लेने हैं, डेली बायस पर, वीकली बायस पर, मंथली बायस पर। वहाँ पे कुछ एडवांस ब्लॉक्स भी है, और कुछ ब्लॉक्स है जो जो मैंने उस वहाँ पे सिलेबस में लिखना भूल गया था, वो भी हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं मैंने कवर नहीं की थी, मगर वो भी यहाँ पे कवर होने वाली है। बराबर है। तो चलो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, और गोल्ड की थोड़ी सी एक सिनेरियो मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पे। देखो मेरी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे गोल्ड का हर टाइम फ्रेम में सिनेरियो में आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। ऊपर से बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलने वाली है। बहुत लोग फ्राइडे को, बहुत लोग मतलब ये हो गए थे, पैनिक हो गए थे, पैनिक हो जाए। मेरे भी सोशल ट्रेडिंग के जो भी अकाउंट्स है उसके भी कुछ ट्रेड्स ऊपर है, मगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि उसके आगे मार्केट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कम लॉट साइज के ऊपर डिसाइडेड टारगेट हम लेते हैं। बराबर है। तो देखो ये गोल्ड का सिनेरियो है। ये गोल्डन, ये जो 50 और 60% का ये एरिया है, यहाँ तक तो गोल्ड ने आना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए कल। और यहाँ से एक बड़ी फॉल आने वाली है, यहाँ से एक बड़ी फॉल आने वाली है, जो जो आपकी मतलब इस एरिया तक रहेगी शायद। मतलब देखो 2340 तक की एरिया की रहेंगी शायद, देखो इस एरिया तक रहेगी। क्योंकि अभी बिग प्लेयर्स यहां से यहां तक सेलिंग को बैठने वाले हैं, मगर वो थोड़ा थोड़ा मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सेलिंग, उनको सेलिंग करनी है यहाँ से और लाना है मार्केट यहाँ तक। मगर बस सेल की ऑर्डर रहेगी मार्केट में, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए अभी आज से शायद कल तक या वेडनेसडे तक ये थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, यहाँ तक पूरा बायर को बिठाएंगे, बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ यहाँ तक इकट्ठा करेंगे और फिर यहाँ से डायरेक्ट गिराएंगे। ये सिनेरियो होने वाला है। और ये आज भी रिटेलर्स को यहाँ पे लाया जा रहा है बाइंग के लिए, कल भी लाया जाएगा, और परसों के दिन शायद यहाँ से, या थर्सडे के दिन यहाँ से, या फ्राइडे के दिन यहाँ से एक बड़ा मतलब इतना बड़ा बड़ा फॉल नीचे आने वाला है। तो कोई भी बंदा यदि बाय में बैठना चाहता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बैठे, नहीं तो उनको सेल के ऊपर से बेहतरीन एंट्री मिलने वाली। और हर हर जगह पे सेम ब्लॉक आ रहा है, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम भी सेम ब्लॉक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम ब्लॉक है, और 30 मिनट्स के ब्लॉक पे भी सेम ब्लॉक है, मतलब चार्ट में भी सेम ब्लॉक है। सेम जगह से सेलिंग आने वाली है। शायद ये सेल हंटिंग करनी है तो शायद वो ज्यादा तो ज्यादा 2350 या 2355 तक मार्केट को यहाँ तक ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो यहाँ से बड़ा फॉल नीचे आने वाला है। और ये बड़ा फॉल मतलब पहले तो आपका टारगेट ये 2277 रहेगा, और उसके बाद आपका इसको फिर थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद शायद यहाँ से यदि ब्रेक करता है 277, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, यहाँ ऐसा हो सकता है सिनेरियो। तो ये सिनेरियो बनेगा यहाँ पे। तो सेलिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मगर ये जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर से सेलिंग करने में मजा है। और जिनके भी बाइंग के ऑर्डर्स ऊपर लटके हुए हैं, वो कम लॉस में बुक कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से सेल डाल के उसको गुड हेज कर सकते हैं। गुड हेज बोल रहा हूँ मैं, बैड हेज नहीं बोल रहा, गुड हेज कर सकते हैं, ताकि ऊपर बाइंग के ऑर्डर उसके नीचे ही आपकी सेलिंग की ऑर्डर हो, आपको निकालनी नहीं है। जब मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे आएगा, लो लेवल पे आएगा, तो वहां से आपका जो प्राइस गिरेगा वहां पे, क्योंकि पिछले टाइम जब मार्केट 2316 पे आया, वहां से 2384 87 तक गया, वो थोड़ा सा मिस हुआ था हमसे यहाँ से। मगर इस बार इस ब्लॉक में आता है मार्केट, तो यहाँ से अच्छा खासा एक लॉट साइज हम सब लोग डालेंगे यहाँ पे, और वो मतलब पूरा यहाँ तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? पूरा यहाँ तक चलेगा। इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, मतलब 2500 तक टारगेट रहेगा यहाँ से यहाँ तक। यदि मार्केट यहाँ आता है पूरा, या इसके नीचे आता है, तो यहाँ से पूरा ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे जो लॉट रहेगा उसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसके फायदे क्या होते हैं वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रखिए आपके साथ। ये मार्केट आज कल या परसों तक इस लेवल को लेने के लिए जरूर आएगा। रिट्रेसमेंट को नीचे जाएगा मगर ऊपर आएगा, क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा तब तक बड़े लोग, बिग प्लेयर्स इस गोल्ड को गिरा नहीं सकते, क्योंकि उनकी सेलिंग की ऑर्डर बहुत सारी लगी हुई है, मगर सेलिंग की ऑर्डर फुलफिल करने के लिए बायर्स भी चाहिए। तो धीरे धीरे यहाँ से इकट्ठा किए जा रहे हैं,
थोड़ा मार्केट को नीचे लाया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा, यहाँ तक लेके जाएंगे और फिर यहाँ से बड़ा फॉल दे देंगे। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। तो चलो मैं ये स्क्रीन बदल देता हूँ। और आज का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करते हैं। और कल से हम प्रॉपर इसके अंदर चले जाएंगे। ये सीपीआई का डेटा है। और फेड के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी शायद इसी हफ्ते में आने वाले हैं। तो उसके वहां पे उस दौरान वहां से बड़ा फॉल होने वाला है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो चलो मैं फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुका हूँ मेरे। यहाँ से मैं एक विंडो ओपन कर देता हूँ मेरी। और यहाँ पे मैं आप सब लोगों को मैं यहाँ पे जो हमारा सेकेंड मंथ का सिलेबस है वो डिटेल्स में यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं लर्न करवाऊंगा। और कल से हमारा प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर से लिक्विडिटी का चालू होगा, जो पूरा इस महीने और शायद एक पहले उसके पहले एक हफ्ते तक भी जा सकता है। इस थोड़ा सा हमारा टेक्निकल इशू नियर अबाउट सॉर्ट हो चुका है, शायद कल से भी हम जा सकते हैं। मगर जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक मैं किसी को बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये 2-3 बार हुआ है कि हम जा रहे हैं और बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। जो एक बार कंफर्म हो गया तो मैं आपको बता दूंगा। और यूट्यूब पे रहेंगे, और यूट्यूब पे जब रहेंगे तो जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनका एक एक करेंसी पेयर वहां पे स्टडी किया जाएगा। बस मुझे जो भी करेंसी पेयर है उसको मुझे बस आप लोग पीओआई में आया है मुझे बोल दो, काम खत्म। पीओआई में आया है मुझे बोल दो, काम खत्म। इतने बेहतरीन तरीके से हम वहां पे जाएंगे और वहां पे हम अपना काम चालू करेंगे। तो ठीक है। मुझे एक बार चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए आप सब लोग जो सेकंड मंथ का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्ट पार्ट के हिसाब से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग रेडी है इसके लिए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ये आपको एक्चुअली आईआईसीटी का नॉलेज देगा। कहाँ पे लिक्विडिटी है, मतलब बाय और सेल की लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये आपको ये यहाँ पे पता चलेगा। सब लोग चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए। एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका हमारा सेकंड मंथ चालू हुआ है। सेकंड मंथ का जो हमारा सिलेबस है इसको हम लर्न करेंगे यहाँ पे, मतलब समझेंगे पहले। क्योंकि इस महीने क्या होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्री ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि प्री ओरिएंटेशन नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। बराबर है, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो पूरा इस महीने का जो हमारा लर्निंग का जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से आपका माइंडसेट पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है। तो चलो मैं धीरे 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 इस महीने हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा। उसका सीक्वेंस कैसे रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बराबर है। तो चलो ये जो एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम का जो हमारा सेकंड मंथ का जो सिलेबस है मैं जो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये इसमें 8 ही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। मगर एक कंसेप्ट हम पूरा एक कंसेप्ट हम 3 दिन सीखेंगे। 4 दिन लगते थे, 4 दिन लगने को, क्योंकि 24 डेज में ये कंप्लीट होने वाला है। और वैसे हमारे पास 4 हफ्ते और पूरा दो दो महीने हम लाइव रहेंगे। और मुझे इतना यकीन आ चुका है कि आप लोग एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक बहुत सही तरीके से आप ड्रॉ करने लगे हैं। और इसका फायदा आपको होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है आपको। बराबर है। तो सबसे पहले हमें आईसीटी आईसीटी का जो ये है फर्स्ट कंसेप्ट है ये लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार लगने वाला है। ये पहले हम उसको लर्न करेंगे। आईसीटी पीडीआरएस जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर ये हम इस महीने सीखेंगे। पीडीआरएस मतलब ये फिबोनाची टूल है जो आपको पता है, मगर उसको हम फिबोनाची टूल के हिसाब से नहीं यूज करते। उसको हम यूज करते हैं पीडीआरएस मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में जब मार्केट आता है। इसको ये मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर भी जाके दिखाऊंगा आपको। जो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग है जो हमारा चार्ट है उसके ऊपर ये कैसे एक्चुअली काम करता है
इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर पाओगे। और एक बार ये आपके समझ में आया तो आपको बाय और सेल कहाँ से करना है। भला आपका बेरिश ट्रेंड हो, मगर उस बेरिश ट्रेंड में एक्चुअली आपकी सेलिंग कहाँ से आने वाली है, और भला आपका बुलिश ट्रेंड हो, वहां से एक्चुअली ब्लॉक्स पता हो, आईडीएम पता हो, ब्लॉक्स पता हो, एफयूजी पता हो, मगर वहां से बाइंग कहाँ से आने वाली है, यह आपको यहां से पता चलता है। और उसके साथ साथ और कुछ रूल्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आप लोगों को कहीं सुने भी नहीं होंगे, ना कहीं पढ़े भी होंगे, ना कहाँ पे मिलेगी आपको। बराबर है। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। कल से इसके ऊपर हम जाएंगे, जो आईसीटी का पीडीआरएस कंसेप्ट है। अब ये आईसीटी पीडीआरएस कंसेप्ट मतलब क्या होता है? देखो, इसके अंदर दो चीजें होती है। एक मतलब है हमारा, पी का मतलब है प्रीमियम जोन। बराबर है, पी का मतलब है प्रीमियम जोन। पीडीआरएस मतलब, पी मतलब प्रीमियम जोन। अब इस प्रीमियम जोन में क्या होता है? इस प्रीमियम जोन में सेलिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रीमियम जोन में क्या होती है? सेलिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसके आगे लिख के देता हूँ। प्रीमियम मतलब हमारा सेलिंग एरिया होता है। बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम वहां पे सीखेंगे और उसको बहुत लाइव चार्ट्स में अप्लाई करेंगे। और जब आप उसको अप्लाई करना सीखोगे, तब आपका और एक कंफर्मेशन ऐड हो जाएगा। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको पता चलता है कि हमारा ये डाउन ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, और ये यहाँ से हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे हमारा आईडीएम है, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे ब्लॉक है। मगर वहां पे और इस पीडीआरएस का आप यूज करोगे, तो वहां पे भी आपको एक्चुअल आपकी सेलिंग कौन सी एरिया से आने वाली है ये पता चलेगा। बराबर है। पी मतलब प्रीमियम जोन, और यहाँ पे जो हमारा डी है, डी मतलब डिस्काउंट जोन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके कुछ रूल्स है, मैं डिटेल्स में तब पढ़ाऊंगा आपको जब इसके ऊपर हम जाएंगे। बराबर है। तो ये है हमारा डिस्काउंट जोन। और इस डिस्काउंट जोन से हमें हमेशा सेलिंग, सॉरी, हमेशा हमें बाइंग करनी होती है, ये हमेशा याद रखना। ये तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्लॉक्स मैपिंग, एफपीजी ब्लॉक्स मैपिंग, और उसके बाद एंट्री मॉडल्स, और फिर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखना। ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है इस आईसीटी के, मगर उसमें से आप जा चुके हैं। आप वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत सिंपल बन चुकी है, इसलिए ये आगे वाले कंसेप्ट है, ये उनके ऊपर ही डिपेंड है, मगर बहुत सिंपल है समझने के लिए, इतने सिंपल है, मगर भूलने नहीं चाहिए। भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका। ये आपके हमेशा दिमाग में होने चाहिए, जब भी चार्ट में जाते हो तो वहां पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका। मैं उसको थोड़ा फोन से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस तरह का सिलेबस ना आपको कहीं पे दिखाई देगा, ना कहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये हमेशा याद रखो। बराबर है। और छोटा कर दो। ठीक है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है आईसीटी पीडीआरएस कंसेप्ट के अंदर, जहाँ पे हमें सीखना है प्रीमियम जोन क्या होता है, डिस्काउंट जोन क्या होता है, और ये कैसे अप्लाई किया जाता है। आप बोलेंगे सर आपने जैसे अप्लाई किया वैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या मतलब डिफिकल्ट बात है? एक्चुअली वैसा नहीं होता, उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं भी आपको पूरे मतलब आराम से पढ़ाऊंगा, उस तरह से वो आपको अप्लाई करनी है। तो क्लियर है। हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है आईसीटी पीडीआरएस कंसेप्ट, जो हमारा सेकंड मंथ का पहला कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन सीखने वाले हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, मगर बहुत सिंपल है। ये आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैंने यहाँ पे बता दिया, डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। बराबर है। तो चलो, अब हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है, पूरा एक महीना हम लिक्विडिटी लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ऐसे ही बात करने वाले। देखो, तो ये सेकंड कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा आईसीटी एक्सटर्नल
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, जो हमारा सेकंड है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये जो सेकंड कंसेप्ट है ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इसके अंदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी कंसेप्ट है। ये जब आप सीखोगे, मैं इतना एक इनके साथ कहता हूँ, ये जब आप सीखोगे और जब मैं ये आपको सिखाऊंगा और जब हम लाइव चैट में जाएंगे, लाइव चैट में जब जाएंगे, तो आपको एक्चुअली मार्केट में लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करनी होती है। और जब मार्केट उस लिक्विडिटी पे आता है तो वहां से हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ऑर्डर्स कैसे उठानी होती है, ये मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। और इसके ऊपर हम लाइव ट्रेड लेंगे, डोंट वरी। पढ़ाओ का मतलब ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और मैं आपके सामने इसका मतलब एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, और ये भी आप आगे जाके करोगे। बराबर है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कंसेप्ट है, इसके अंदर दो चीजें हम सीखने वाले हैं। देखो, इसके अंदर हम और दो चीजें सीखने वाले हैं। जस्ट सेकंड। फर्स्ट है डेली लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। एक डेली लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, मतलब जो डेली डेली का जो टाइम फ्रेम होता है हमारा वन डे का, उसके अंदर आपको कैसे इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है मैं सिखाऊंगा। ये आज बोर्ड में ही हुआ है, आज ये बोर्ड में ही हुआ है। वो कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बोर्ड के डेली कैंडल पे हुआ है। तो डेली कैंडल जो है, डेली कैंडल, उसके ऊपर आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, और आपका जो भी ट्रेंड हो उस ट्रेंड के हिसाब से आपको एंट्री आपके कौन से पीवाई से लेनी है, ये यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा डेली लिक्विडिटी कंसेप्ट पे। बराबर है। और सेकंड चीज है, इसके अंदर सेकंड चीज है स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी कंसेप्ट। समझो, स्विंग हाई और स्विंग लो, इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है? स्विंग हाई और स्विंग लो, इस ये जो लिक्विडिटी है स्विंग हाई और स्विंग लो, कोई मुझे बता सकता है आपके बीच में से स्विंग हाई और स्विंग लो किसे बोलते हैं, जो हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में सीखा है। यही हम अप्लाई करेंगे, यही हम अप्लाई करेंगे। बहुत मजा आने वाला है ये सीखते समय। कौन बता सकता है मुझे स्विंग हाई और स्विंग लो, स्विंग हाई की और स्विंग लो की लिक्विडिटी कैसी हंट की जाती है, कैसे ग्रैब की जाती है, और वहां पे आपका ऑर्डर्स कैसे बनता है, बाय हो या सेल हो। नहीं, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स नहीं कहेंगे इसको। आइए थोड़ा सा दिमाग चलिए आप सब लोग। लेडी ट्रेडर्स, डू कम एंड पार्टिसिपेट एंड टेल मी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे चुपचाप बैठते हो, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उसकी वजह से। चुपचाप बैठने से कुछ चीजें हासिल नहीं होती, इससे नुकसान ही होता है। तो आप लोगों को यदि वो नुकसान करवा के नहीं लेना है खुद का, तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। वेरी नाइस। हाई लो, वैलिड हाइज और वैलिड लोज, स्विंग हाई और स्विंग लोज को ही हम कहते हैं वैलिड हाइज और वैलिड लोज। जब आपका 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 2 3 4 5 घंटे का टाइम फ्रेम हो, उसके ऊपर जब आपका वैलिड हाइज और वैलिड लोज बनते हैं, बराबर है, मतलब वो अप ट्रेंड के हो डाउन ट्रेंड के हो, वहां पे आपकी लिक्विडिटी कैसी हंट की जाती है
और आपको कैसे वहां से प्रॉपर एंट्री मिलती है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस लिक्विडिटी में। बहुत सिंपल है, बस वो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। वैलिड हाइज और वैलिड लोज किसको बोलते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया है। और वो कैसे बनते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, तब जाके ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जिनका नहीं है पिछले वाला पार्ट क्लियर, ये आगे जाके उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। तो चलो, ये सेकंड कंसेप्ट है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, बराबर है। अब हम जाएंगे थर्ड कंसेप्ट के ऊपर। 3 दिन भी चलेगा, 4 दिन भी चलेगा, इट्स 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 ओके। मुझे कोई ये नहीं है, मैं आराम से सिखाऊंगा। और वैसे भी यूट्यूब पर जाने के बाद आप लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे, बाद में भी नहीं छोड़ेंगे, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि वहां पे इतने बेहतरीन एंट्री निकाल के दूंगा ना, ये मतलब डेली सेटअप्स हमारे रहेंगे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बराबर है। ठीक है, चलो अब ये जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है, जो थर्ड कंसेप्ट है, ये जो थर्ड कंसेप्ट है, वो पूरा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर है। मतलब जब हम डेली टाइम फ्रेम की, मंथली टाइम फ्रेम की और वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ से कहाँ होती है, और इंटरनल लिक्विडिटी कैसे आपको ये मतलब कैसे फंसाती है, कैसे स्टक करती है अलग अलग ट्रेड में, वो वहां पे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे होगा इंटरनल लिक्विडिटी कंसेप्ट, इंटरनल लिक्विडिटी कंसेप्ट। अब इस इंटरनल लिक्विडिटी कंसेप्ट के अंदर, इस इंटरनल लिक्विडिटी कंसेप्ट के अंदर हम जहां यहाँ पे कैसे डेली लिक्विडिटी मैंने बोला, मतलब 1 आवर टू, सॉरी, यहाँ पे 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, ये यहाँ ये लिक्विडिटी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और जो हमारी जस्ट मिनट, मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, लिख के देता हूँ ताकि आपका आगे जाके कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो यहाँ पे डे, वीक एंड मंथ, ये लिक्विडिटी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। डेली, मंथली और सॉरी, डेली, वीकली और मंथली हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। और ये वैलिड हाइज और वैलिड लॉस हायर टाइम फ्रेम के, कहा कौन से हायर टाइम फ्रेम के, हायर टाइम फ्रेम के, देखो ये यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और इंटरनल लिक्विडिटी में क्या होगा आपके हिसाब से, मुझे बता सकते हैं आप में से कोई, इंटरनल लिक्विडिटी में क्या होगा? जब इतना आपको पता चला तो आप मतलब जो लोग ना ये पढ़ेंगे ना, उनके लिए मार्केट ना बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो मुझे समझ में आता है, मैं बोल नहीं सकता, मगर ये पूरा मेरे दिमाग के अंदर है। चार्ट में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कहाँ पे क्या है। ये आप जब लर्न करेंगे तब आपको ये पता चलेगा। देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। 1 मिनट, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी हमें स्टडी करनी है, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी हमें स्टडी करनी है। और यहाँ पे इसी इसी के ही स्विंग हाइज और स्विंग लोस, लोअर टाइम फ्रेम के स्विंग हाइज और स्विंग लोस। मतलब एक कंसेप्ट समझ में आया तो दूसरा भी समझ में आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज वेरी सिंपल। लोअर टाइम फ्रेम, दैट्स इट, दैट्स इट। ये हमारा जो फर्स्ट सेकंड कंसेप्ट में जो है, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम पर चलेगा। और जो इंटरनल लिक्विडिटी कंसेप्ट है, ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेगा, जो आपको देखने से पता चलता है, बराबर है।
लोअर टाइम फ्रेम पे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलो। अब हमारा जो थर्ड कंसेप्ट है, सॉरी फोर्थ कंसेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें हम क्या लर्न करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट है, पता होना चाहिए, क्योंकि इतना हमें सीखना है तो आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड होता है और आपको पता चलता है कि यार ये इतनी चीजें अच्छी अच्छी है जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। बराबर है। ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है, आईसीटी लिक्विडिटी पूल्स। अब इसके अंदर और चार पांच पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे आईसीटी लिक्विडिटी पूल्स के अंदर हमें क्या सीखना है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या सीखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, लिक्विडिटी ये हमें यहाँ पे सीखना है। मतलब जब एक जगह पर लिक्विडिटी बनती है, देखो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओ है समझो, बराबर है। और जब मार्केट अंदर आता है, बराबर है, थोड़ा ऐसा ऐसा करके वो निकल जाता है, बराबर है। मगर यही यही टाइम फ्रेम हमारा, समझो यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिया, ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम का टाइम पीओ है, देखो यहाँ पे, देखो ऐसे लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मार्केट ऐसे 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 ऊपर नीचे करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, बराबर है। और उसको जाना होता है ऊपर, मगर मगर क्या करता है वो, नीचे ऐसा ब्रेकआउट देता है, मतलब मैनिपुलेट करता है और फिर निकलता है ऊपर, यदि उसको ऊपर निकलना। तो ये जो कंसेप्ट है, इसको ही बोलते हैं आईसीटी लिक्विडिटी पूल्स, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हायर टाइम फ्रेम से जाकर लोअर टाइम फ्रेम पर जब हमें एंट्री लेनी होती है ना, तो वहां पे जो बेरिश पैटर्न और बुलिश पैटर्न बनता है ना, उससे पहले बहुत सारा कंसोलिडेशन होता है वहां पे, बहुत सारा एक्यूमुलेशन होता है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और वो कैसे होता है वो आपको मैं आराम से वहां पे दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो इससे इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है, इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है, सब देखो लिक्विडिटी है, दूसरा कुछ नहीं है। ये जो पांचवा कंसेप्ट है, लिक्विडिटी वॉल्यूम्स, बराबर है। अब ये लिक्विडिटी वॉल्यूम्स क्या होता है, ये भी मैं सिंपल एक एक ही सेंटेंस में आपको यहाँ एक ही पॉइंट में लिख के देता हूँ, डोंट वरी, ताकि आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन आ चुके। अरे कहाँ गया भाई ये, ठीक है चलो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। लिक्विडिटी वॉल्यूम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग, सिंपल है इसमें, नाम्स आपके लिए नए हैं मगर बहुत सिंपल है। वॉल्यूम बिटवीन टू कैंडल्स, ये वॉल्यूम मतलब ये जो चार्ट पे आता है ना नीचे, ये ग्रीन कैंडल और रेड वैसे बार, वो वॉल्यूम नहीं है, वो अलग चीज है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा, और बहुत सिंपल है कंसेप्ट। मैंने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा क्लियर, उसके बाद हम चार्ट में जाके बहुत सारे दो दो दिन प्रैक्टिस करेंगे। एक कंसेप्ट हमारा एक कंसेप्ट हमारा एक कंसेप्ट हमारा कम से कम 3 दिन चलेगा। उसके अंदर, इसके अंदर हमारा पूरा ये होगा, मतलब एक दिन व्हाइट या ब्लैक बोर्ड पे होगा, 2 दिन पूरा चार्ट में रहेंगे, बराबर है। ये हमारा पांचवा कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, आप हमारा सिक्स वाला कंसेप्ट है,
सिक्स वाला कंसेप्ट है, और सिक्स वाला कंसेप्ट ये है हमारा लिक्विडिटी वॉइड्स। अब ये क्या होता है, ये जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। नाम नाम पे जाना नहीं है, नाम अलग है, मगर बहुत सिंपल है पढ़ने के लिए। लिक्विडिटी वॉइड्स ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है। जब मैं उसको कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा तभी आपको पता चलेगा। इसके अंदर भी पॉइंट है, मगर मैं लिखता नहीं यहाँ पे, जस्ट आपको सिंपली कह देता हूँ कि ये भी कैंडल के बीच ही बनता है, ये भी कैंडल के बीच ही बनता है। वॉइड्स बिटवीन टू कैंडल्स। जस्ट सेकेंड, मुझे अलाउड किए, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, ये जो मैंने ऊपर ही इसको ठीक है, चलो मैं इसको नीचे लेता हूँ। वॉइड्स बिट, अब ये वॉइड्स क्या होता है, डोंट वरी, मैं आपको ये लर्न करवाऊंगा उस टाइम। मगर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यदि आपको कंसेप्ट में क्लियर हुई तो ये चीजें आपके लिए बेहतरीन काम करेंगी इस मार्केट में। क्योंकि जब आप हायर टाइम फ्रेम के पीओआर पे जाते हो, 1 मिनट, जब बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बड़ा होता है, उससे जब आप 1 मिनट में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे कैंडल्स लगते हैं उस पीओआई के अंदर। मगर वहां से सही एंट्री कहाँ पे लेनी है, वहां पे लिक्विडिटी पूल कहाँ बनता है, वहां पे लिक्विडिटी वॉइड्स कहाँ बनता है, वहां लिक्विडिटी वॉल्यूम कहाँ बनता है, ये आपको यदि समझ में आ गया तो इनमें से कौन सा वाला पार्ट आपको लेना है और जहां से आपकी बेहतरीन बाय और सेल की एंट्री बनेगी, ये आपको समझेगा वहां पे। तो ये लिक्विडिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको मतलब आने बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर। तो ये जो 6 कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम लर्न करने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। और ये होने के बाद जो 7वां कंसेप्ट है, उसके अंदर कुछ और एंट्री मॉडल्स है हमारी, जो लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने वो आपको फर्स्ट मंथ में सिखाए नहीं थे, 3 ही सिखाए थे, क्योंकि वो पूरे ब्लॉक के ऊपर डिपेंड थे। अब ये जो है, ये लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है, एंट्री मॉडल्स। आईसीटी, जस्ट मिनट, लोअर टाइम फ्रेम, जस्ट मिनट, एंट्री मॉड्यूल्स, ये पूरे लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने वहां पे आपको सिखाए नहीं थे। मगर ये जब आप सीखेंगे तो आपका और मार्केट के ऊपर मतलब भरोसा आ जाएगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और जो मैंने 3 एंट्री मॉडल आपको सिखाया है, उसके साथ ये 4-5 और एंट्री मॉडल, बहुत सारे एंट्री मॉडल्स है, 15-16 एंट्री मॉडल्स और बाकी है, मगर उसमें से और 5-6 ऐसे एंट्री मॉडल है जो बेहतरीन काम करते हैं, और वो ही आपको पता होने चाहिए। बाकी के बहुत सारे कंफ्यूजन भरे वाले होते हैं। बराबर है। तो यहाँ पे इस आईसीटी लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉडल में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें और क्या सीखने हैं, लिक्विडिटी एंट्री मॉडल सीखने हैं। क्या सीखने हैं, लिक्विडिटी एंट्री मॉडल्स। बहुत सिंपल है, बस ये आपके लिए नाम नए हैं, अदरवाइज सब सिंपल है। लिक्विडिटी एंट्री मॉडल्स, ये हमें इसके अंदर सीखने हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके बाद जो हमारा जो हमारा बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, मतलब जो हमारा बड़ा पीओआई बना है, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, हायर टाइम फ्रेम पीओआई, हायर टाइम फ्रेम पीओआई, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे यहाँ पे भी, जो हमारा 8वां कंसेप्ट रहेगा। और ये बहुत सिंपल है, पहले महीने वाला पार्ट जो था बहुत डिफिकल्ट था। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं पीओआई, दैट्स इट।
ये हम यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड मंथ का सिलेबस है। ये हमारा सेकेंड मंथ का सिलेबस है। और इसके साथ साथ हमें दो और स्ट्रेटेजीज लर्न करनी है। इसके साथ साथ हमें दो और स्ट्रेटेजीज लर्न करनी है, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा। ठीक है। जस्ट, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, जो हम यहाँ पे, इसके अंदर हमें दो स्ट्रेटेजीज लर्न करनी है, जो हम हर मंडे सीखेंगे, जो हम हर मंडे सीखेंगे। जस्ट मिनट। और ये आईसीटी की जो स्ट्रैटेजी है, मैं उस टाइम ही उसका नाम डिस्क्लोज करूंगा। वैसे मैं अभी भी डिस्क्लोज कर सकता हूँ। ये हम वहाँ पे लर्न करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट है, आईसीटी जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब 1 आवर हो, 4 आवर हो, 2 आवर हो, डेली डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हो, वहां पे आपको ऑर्डर्स कैसे, मतलब जोन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, और उन जोन पे दो लेयर या एक लेयर में आपको कैसे एंट्री लेनी है, वो यहाँ पे हम लर्न करेंगे। बराबर है, तो ये यहाँ पे हम लर्न करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी रहेगा। और जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, जो मैंने ऑलरेडी एक बार जूम पे बता दी थी, किसी को याद है? और उसके, और किसी को याद है? कोई है हमारे बीच में जो मुझे बता सकता है? हमने एक स्ट्रैटेजी, हर बार हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कोई है आपके बीच में? आपके बीच में कोई है जो ब्रिलियंट शूटर है, जो मुझे बता सकता है कि सर ये स्ट्रैटेजी हमने वहां उस टाइम डिस्कस की थी? इज देयर एनीबडी? हेलो, बता दीजिए थोड़ा, आइए चैट बॉक्स में, मुझे पता चलेगा कितने होशियार लोग हैं यहाँ पे। आइए, मुझे बता दीजिए कौन है होशियार से। बहुत सारे लोगों को पता ही है, मगर बहुत सारे लोग आ नहीं रहे। क्या था? अरे वेरी नाइस। 100 पिप्स, 100 पिप्स, 100 पिप्स वाली, 100 पिप्स वाली। हाँ, मैंने बोला था ना आपको, जब मैं लिक्विडिटी खत्म करूंगा तब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताऊंगा। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली स्ट्रैटेजी है, मगर इसको, इससे पहले आपको लिक्विडिटी का स्टडी होना चाहिए आपके साथ। बराबर है? ठीक है। ठीक है। तो मुझे लगता है मैं इसको बाद में लूँ। इसको मैं यहाँ पे, ये लूँ मैं यहाँ पे, ये लेंगे हम यहाँ पे हाउ टू रीड कॉट रिपोर्ट। बराबर है, ये लेंगे हम, ये लेंगे हम यहाँ पे हाउ टू रीड कॉट रिपोर्ट। कॉट रिपोर्ट वाली स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे लेंगे, जो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। बराबर है? ठीक है। तो देखो, ये हमारा सिलेबस रहेगा, ये हमारा सिलेबस रहेगा।
पूरा इस मंथ के लिए, इस मंथ के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्योंकि इसके ऊपर यदि आप अच्छी तरह से काम करोगे तो मार्केट में जो लिक्विडिटी बनती है वो एक्चुअली, उस लिक्विडिटी का फंक्शन क्या होता है, उस लिक्विडिटी को समझने के बाद आपको ट्रेड तो पता है, ट्रेंड तो पता है, मगर वहां पे आपको एक्चुअली एंट्री कैसी करनी है, आपकी एसएल हंटिंग, एसएल ग्रैबिंग, और जो जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनती है वहां से एग्जैक्टली मार्केट कैसे टर्न करता है अलग दिशा में, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और ये वैसे भी मैं लाइव में भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बोर्ड साहब अभी अच्छा ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं क्या खा क्या है आज। चलो ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस जिसको मैं आपको क्लियर करूंगा। ये पांचवा कंसेप्ट है हमारा, फिर इसके अंदर है, मैं इसको शेयर करूंगा, डोंट वरी। फिर ये लिक्विडिटी वॉइड से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको इसका शायद इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता चलेगा, मगर जब मैं आपको सिखाऊंगा तो चार्ट के अंदर ये भी चीजें होती है, ये आपको पता चलेगा। बस अभी ट्रेंड पता है, स्ट्रक्चर पता है, एंट्री मॉडल्स पता है, मगर अब एंट्री कैसे लेनी है, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करनी है, लिक्विडिटी को कैसे आप कैप्चर करना है, और इस लिक्विडिटी को कैप्चर करके आप कैसे पैसा बना सकते हैं, ये यहाँ पे होगा, पूरा यहाँ पे होगा, बराबर है। और ये जो है, ये जो हमारी दो स्ट्रेटेजीज होगी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है। ठीक है, क्लियर है ये आपको? इसके अंदर मुझे नहीं लगता अभी कोई सवाल होगा आप लोगों को, इसके अंदर कोई सवाल होगा मुझे नहीं लग रहा, मगर ये सब हम आने वाले, मतलब इस मंथ से, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। कल से हम पीडीआरएस का पार्ट चालू करेंगे, जिसमें प्रीमियम जोन किसे बोला जाता है, और जहाँ पे हमारा जो होता है डिस्काउंट जोन होता है, वो किससे कहा जाता है, वो हम वहां पे लर्न करने वाले हैं, बराबर है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में देखो, अब देखो यहाँ पे, ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, अब बीच में कहीं भी ब्लॉक नहीं है, देखो हर टाइम फ्रेम पर जाओ आप, बीच में ना कहीं भी ब्लॉक नहीं, डायरेक्ट एफवीजी है हर जगह पे, हर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे तो कोई एफवीजी नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने पीडीआरएस अप्लाई किया है, पीडीआरएस अप्लाई किया है, जहां का रेंज मुझे बता देता है वो, और कम से कम 2337, और ऊपर का रेंज है 2347, यहाँ तक गोल्ड जा सकता है, यहाँ तक गोल्ड जा सकता है। और मगर यहाँ से बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलेंगी, यहाँ से बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलेगी यहाँ तक। बस कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं होना चाहिए, मगर जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है तो भी अब गोल्ड उतना जंप नहीं करेगा, वो बस उतना समय के लिए जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो ये जो है यहाँ पे, ये जो पीडीआरएस का जोन है, सेलिंग जोन है, यहाँ पे देखो ये वाला, यही जोन लगभग सब जगह जगह पे आ रहा है। देखो जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, देखो यहाँ पे एफवीजी है और ऊपर ब्लॉक है, ऊपर ब्लॉक है, और उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे है। अब ये लिक्विडिटी हम स्टडी करने वाले हैं, जो ये वीक्स ये एफवीजी तो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मगर इस ग्रीन कैंडल के अंदर और इस रेड कैंडल के अंदर जो वीक है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी कैसी रेस्ट करती है, वहां पे आपकी लिक्विडिटी कैसी बनती है, ये हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपकी कौन सी लिक्विडिटी होती है, बहुत बार क्या होता है मार्केट आपका एफवीजी भी ब्रेक करता है और आपका ब्लॉक भी ब्रेक करता है, तो थोड़ा ऐसे ऊपर जाता है फिर यहाँ से गिरता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका लिक्विडिटी हंटिंग होता है, यहाँ पे आपकी कौन सी लिक्विडिटी है, आपकी यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, बेस है, मगर उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और वहां पे वो कितने वॉल्यूम में होती है, वो सब पता चलता है, वो सब पता चलता है, ये सब मैं स्टडी करूंगा। मतलब देखो आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे, बस ये आपके अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए उसको लर्न करने की, उसको ट्रैक करने की, और उसको अप्लाई करने की, बस बाकी कुछ नहीं है, बराबर है। आप देखो फिर हम आगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखो क्या है, सेम ही सिनेरियो है, यहाँ पे ये 2321, और ये ऊपर का कौन सा रेंज है 23440, मतलब लगभग एक ही रेंज है, शायद वो नीचे थोड़ा एफवीजी नीचे है, मगर ऊपर का रेंज लगभग सबका सेम है। आप देखो 30 मिनट पे 27,
और ऊपर का रेंज देखो लगभग सेम है, 37, जो हर जगह पे सेम है। और इतना गुड रिट्रेस करने वाला था ये, मैंने पढ़ी, शायद आपसे मेरी बात नहीं हुई थी, मगर कुछ मेरे पहचान वाले उनसे हुआ, बात हो गई थी। ये इतना रिट्रेस करने वाला है, और ये कर इतना रिट्रेस करके नीचे जाएगा। आप ये जहां जहां भी इसने एफयूजी छोड़ा है, शायद उसको ट्रैप करके, शायद उसको फिल करके ऊपर जाएगा, शायद उसको फिल करके ऊपर जाएगा। मगर इस लेवल को जब लेगा ना, इस लेवल को जब लेगा, तो वहां पे बहुत सारी बाइंग लिक्विडिटी कलेक्ट होंगी इस काउंटर ट्रेड में, और यहाँ से ये बिग प्लेयर्स उसको डायरेक्ट टू 2277 और डायरेक्ट 2240 यहाँ तक गिराएंगे। मतलब यहाँ से जब एंट्री लोगे तो निकालोगे नहीं आप लोग, जब तक ये 277 क्रॉस नहीं करता या नीचे वाला ब्लॉक पे नहीं आता। फिर नीचे से, फिर नीचे से इतनी बेहतरीन बाइंग की एंट्री मिलेंगी जो आपकी पूरी चलेंगी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास, जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज है वहां तक चलेगी। तो ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा मगर ऊपर ही जाएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से पूरा थकेगा, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा, और फिर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। और गिरने के लिए आपको पता है, यहाँ से ऊपर यहाँ तक चढ़ने के लिए 3-3 दिन लगते हैं, मगर गिरने के लिए एक ही दिन काफी है। देखो यहाँ पे, यहाँ पूरा मतलब लिक्विडिटी पूल था हमारा। देखो यहाँ पे हमारा पूरा लिक्विडिटी पूल है, और जो आपको मैं लर्न करने वाला हूँ, ये पूरा आपका लिक्विडिटी पूल है। इसके अंदर मार्केट देखो ऊपर नीचे कंसोलिडेट हो रहा है, ये हमारा लिक्विडिटी पूल है। और इसका एक्यूमुलेशन यहाँ हुआ, मैनिपुलेशन ऊपर हुआ, मतलब इसको फॉल्स ब्रेकआउट दिया ऊपर, बाइंग को बिठाया, और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नीचे आ गया, मतलब यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर गया। जब डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है तो ये 1 दिन में या 2 दिन में खत्म होता है, ये हमेशा याद रखना है। ये फेज लंबा रहता है, 2-3 दिन का ये फेज रहता है, ये हमेशा याद रखना है। ये जो एक्यूमुलेशन का फेज रहता है ना, वो 2-3 दिन का रहता है। मिलन का शायद 1 दिन का रहता है, वो 1 दिन से भी कम रहता है, 4-5 घंटे वाला रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा 1 दिन का पेज रहता है, जिसमें पूरा दिन मार्केट गिरता रहता है। तो ये आपको, ये कंसेप्ट सीखने के बाद, लिक्विडिटी पूल सीखने के बाद आपको पता चलेगा। आप ये पूरा यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, आज कर रहा है, कल करेगा, शायद परसों घूमेगा, और फिर जब यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेशन होगा, फिर एक एसएल हंटिंग की जाएगी ऊपर, और फिर नीचे गिराया जाएंगे। जो सिनेरियो यहाँ पे हुआ है वही सिनेरियो यहाँ पे होगा, वही सिनेरियो यहाँ पे होगा, शायद यहाँ तक चलेगा, और फिर उसके बाद इसको नीचे गिराया जाएगा। बस इसके बीच में कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं होने चाहिए, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ बेहतरीन काम करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, ये सब चीजें सीखने वाले हैं। और थोड़ा देखते हैं हम, यूट्यूब का थोड़ा सा हमारा सपोर्ट टीम से काम चालू है। वैसे भी कुछ चीजें हैं जो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। शायद वो, यदि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ओवरनाइट, तो हम कल ही इंटीमेट कर दे कि हम जूम सॉरी यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं। और मैं बहुत बेताब हूँ, मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ आने के लिए, बट हर बार हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मुझे पता नहीं ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है हमारे साथ, बट दैट्स ओके, दैट इज द पार्ट, क्योंकि बिगिनिंग में ये चीजें होती रहती है, होती रहेंगी। बस उसको आपको काउंटर करना होता है, ये जो काउंटर करते हैं वही आगे निकल जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो हम लर्न करने वाले हैं, ये तो पहले मंथ के सिलेबस से बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस कंसेप्ट इतना सिंपल है, समझना है, मगर भूलना नहीं उसको। भूलेंगे तो फिर ये आपके काम का नहीं है। जब आप चार्ट पे बैठेंगे तो ये कंसेप्ट हमेशा आपके दिमाग में घूमने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है। तो चलो मुझे बता दीजिए, जो यहाँ पे मैंने आज आपको जो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा कवर कर दिया, नॉट इन डिटेल्स बट जस्ट ब्रीफली, दैट इज ओके विथ एवरीबडी। आप सब इसको जान चुके हैं। यहाँ तक किसी को कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा रुकने के लिए कोई मतलब है नहीं। यदि कोई मुझे कुछ पूछना चाहता है तो हम रुक सकते हैं, आई विल स्टे हियर। चलो आ जाइए भाई लोग, आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एनीबडी? क्योंकि मैंने बस सिलेबस ब्रीफ ब्रीफ कर दिया है यहाँ पे,
इसको तो पूरा हम डिटेल्स में सीखेंगे। हाँ सर, करेगा वो। वैक्यूम ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आज गैप डाउन हुआ था यूरो यूएसडी शायद, तो वहां पे रिस्पेक्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है। वो रिस्पेक्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है, और उसके लिए हम उसको ही हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉल्यूम, और वॉल्यूम बोलते हैं और वैक्यूम बोलते हैं। वो हम मतलब वो शिद्दत से बड़े आराम से स्टडी करेंगे, डोंट वरी। वो तो हम तो सीखने वाले हैं, उसमें कोई मतलब ये है नहीं है, बात है ही नहीं है। बराबर है। ठीक है, सीपीआई डेटा है, और फिर हाँ ये दो डेटा है इस दौरान बहुत मतलब मार्केट में ये होनी चाहिए। वो स्क्रीनशॉट में शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। एक बार दिखा आपको, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। टीपी स्ट्रेटेजी में हम पीडीएचएल एंड पीडीएल ड्रॉ करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं आप देखो। मैंने जब आपको टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी ड्रॉ की थी, मतलब सिखा रहा था, तो बहुत सारे लोगों को वहां पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने पता नहीं था। आप मुझे बोल दीजिए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं, यदि वो टीपी स्ट्रेटेजी ड्रॉ करते हैं, वहां पे टर्निंग पॉइंट का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, पीडीएचएल पीडीएल ड्रॉ करते हैं, आप उनको वहां पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ड्रॉ करने नहीं आ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं आपके बीच में? क्योंकि ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैडम, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ पहले, देन आई क्लिक, देन मैं आता हूँ अपने इसके ऊपर, सिलेबस। ये तो दूसरी जगह पे गया, बैच एक में गया। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब ये सही जगह पे है। देखो मैंने सिलेबस डाल दिया है। सिलेबस का ये आप लिख के रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, यूरो यूएसडी का वहाँ पे बीच में, तो अभी वो पार्ट लग रहा है। यहाँ पे ना एनजेडी यूएसडी में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लाइव में रहेंगे ना, आप लोगों को बस मुझे इतना बताना है, सर ये ब्लॉक में मार्केट आ गया। जाने के बाद नहीं, ऊपर जाने के बाद नहीं, मार्केट जब ब्लॉक में आएगा तब मुझे बताना है आपको। देखो मैं डायरेक्ट आपको ना वन वन मिनट में लेके आता हूँ डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे कितना मजा है। बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे रहते हैं, और इसके अंदर आपकी लिक्विडिटी लिक्विडिटी पूल बनते हैं। इसके अंदर आपकी लिक्विडिटी पूल बनते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और मैनिपुलेशन भी वो इसके अंदर होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जस्ट जस्ट सेकंड, सब कवर कर देता हूँ मैं। आप बस बने रहिए हमारे पास, और भी आधा घंटा है। अब यहाँ से आगे रिलैक्स में चलेगा, क्योंकि जो पहले जो कंसेप्ट थे ना, वो लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट थे। जस्ट, ठीक है चलो। अब देखो ये
10 GD का चार्ट है। देखो पूरा पीओआई में है, ये हमारा बड़ा पीओआई है। और जब मैटर एंटर होती है, मैंने छोटा पीओआई वहां पे ड्रॉ करके रखा। अब देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो इट। ये पीओआई के ऊपर बना, ये तो हमारा कुछ काम का नहीं। देखो यहाँ पे बाइंग पुल बैक है, बाइंग पुल बैक है, ये हमारा कुछ काम का नहीं है। इस पीओआई के ऊपर जो होता है वो हमें, उसके बारे में हमें सोचना है ही नहीं, उसके बारे में हमें सोचना है ही नहीं, बराबर है। मगर इस पीओआई के अंदर आने के बाद हमें जो बुलिश पैटर्न चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको सिखाया है, कौन सा है ये, ऐसे नीचे आता है, ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, आईडीएम करता है, और यहाँ पे कोई एफवीजी और ब्लॉक होता है, उसको लेकर ऊपर चला जाता है। ये पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए, ये पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए। और यदि ये पैटर्न यहाँ पे बनता है तो समझो आपका एसएल छोटा और टारगेट बहुत लंबा होता है। देखो यहाँ पे नहीं है, इक्वल इक्वल लॉज है, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए। इक्वल लॉज है, बाइंग पुल बैक है, ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है। और यहाँ तक तो कुछ नहीं, फिर यहाँ तक मार्केट नीचे आया। देखो फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आया, क्योंकि ये सोचना ही नहीं हमें, क्योंकि ये सब ऊपर है। देखो इक्वल इक्वल लोअर लोज है, या थोड़ा सा ये लोअर, ये बाय पुल बैक ऊपर है, तो इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक हमें कुछ नहीं करना है। देखो अब देखो यहाँ पे बाय पुल बैक, यहाँ से नीचे बाय पुल बैक नहीं हुआ है, फिर यहाँ से नीचे, जस्ट सेकंड, यहाँ पे आईडीएम हुआ। चलो अब देखो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बना है, वहां पे स्ट्रक्चर बना है, मगर वो फेल भी हुआ है। देखो मगर एसएल नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे आपका लोवेस्ट कैंडल, ये आपका यहाँ पे आईडीएम, और ये आपका यहाँ पे ये वाला एफवीजी, यहाँ से मार्केट उठा, बराबर है। यहाँ से मार्केट उठा, कितना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसने इसको ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ आपकी एसएल हंटिंग नहीं होगी, आपका एसएल कहाँ रहेगा मैं बताऊंगा। फिर देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक नीचे आया। देखो ये भी हमारा कुछ काम करेंगे, ये हमारा बाइंग पुल बैक, ये इसके नीचे, और यहाँ पे हमारा आईडीएम, जहां से हमारा आईडीएम हुआ, इस पुल बैक तक हमारा ये पीडीआरएस, और यहाँ पे हमारा एफवीजी। अब हमारा देखो दो जगह पे स्ट्रक्चर बना है, दो जगह पे, एक यहाँ पे बना, ये जो फेल हुआ, मगर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है आपका, देखो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बना है ना, यहाँ पे भी आप बाय की एंट्री लेते हैं, समझो यहाँ इस एफयूजी से, समझो यहाँ से, तो आपका एसएल है ना इस पीवाई के नीचे ही रहता है। देखो और टारगेट जो है आपका, मैंने जो 5 मिनट के ऊपर जो लाइन खींची है, वो कैसे खींचे मैंने, रेस्टिंग लिक्विडिटी की, वो आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये रहता, समझो यहाँ से ऊपर चला गया, फिर एक बार यहाँ पे आ गया, मगर उसने एसएल नहीं लिया आपका। देखो एसएल नहीं लिया, भला फिर यहाँ से एंट्री बनी, भला फिर यहाँ से एंट्री बनी, ये भी आप एंट्री यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, दूसरी एंट्री आप यहाँ पे भी लगवा सकते हो। देखो देखो यहाँ से एंट्री ली, मगर मार्केट नहीं आया, मगर आपके एसएल तक नहीं आया, एसएल तक नहीं गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुन रहे हैं ना, एसएल तक नहीं गया। भला आपका इस पीओआई के अंदर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ये ऊपर वाला बनता है, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे बनता है, ये लिक्विडिटी पूल होता है मैक्सिमम टाइम, और उसका मैनिपुलेशन नीचे होता है। देखो ये हमारा लिक्विडिटी पूल है, देखो इसके अंदर मार्केट साइडवेज हो रहा है, और फिर नीचे आया एसएल हंटिंग के लिए, यहाँ एसएल हंटिंग हुई। एक बार ऐसा आपका लिक्विडिटी पूल मिल गया आपको पीवाई के अंदर, ये एक बात हमेशा याद रखिए, पीवाई के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही बार लिक्विडिटी पूल बनता है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लिक्विडिटी पूल बनता है, ये देखो लिक्विडिटी पूल है, मार्केट को जाना ऊपर है, मगर आपका जो मैनिपुलेशन है, एसएल हंटिंग है, वो नीचे होगा। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, बहुत सारे लोगों को बाइंग को बिठाया,
और उसका एसएल हंटिंग यहाँ पे किया, और जहां पे एसएल हंटिंग हुआ देखो इस एरिया पे, उस एरिया से हमने क्या किया, हमारा बाय मतलब बाय कर दिया, और ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये क्या है हमारा, ये पूरा ये पूरा एक्यूमुलेशन है यहाँ के अंदर, पूरा एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है यहाँ पे, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पीयूआई के अंदर ये जब लिक्विडिटी पूल बनेगा, इस लिक्विडिटी पूल की जब एसएल हंटिंग होगी, मैनिपुलेशन होगा, मतलब जाना है ऊपर मगर नीचे आना चाहिए, इसी जगह पे जब आपका स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना है आपको, और ये हर जगह पे होता है, बस आपको दिमाग लगाना है, वो चलना, वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। और जब पूरा पीओए में आने के बाद करते हो तो ये आपके फायदेमंद है। आप देखो, यदि इसको कर रहे हैं हम 1 मिनट, मैं तो सुझाव दूंगा 1 मिनट पे करिए, 2 मिनट पे या 5 मिनट में मत करिए। ये 5 मिनट में करते तो बहुत ही आराम से मिल जाता मुझे ये तो, मगर 1 मिनट में करने में जो मजा है वो 5 मिनट में, 3 मिनट में और 2 मिनट में नहीं है। बराबर है। आप देखो यहाँ पे, यदि आपका ये सेल मैं यहाँ पे लगवा देता, कितना ये 210.61 030, और ये सेल कहाँ पे आपका देखो 60984, मतलब 16 पॉइंट, और ऊपर 29 पॉइंट, सॉरी 29, 16 और 29 कितना 30, मतलब 40 टिप्स का आपका यहाँ पे, सॉरी 4 पिप्स का आपका ये यहाँ पे ये होता, ये सेल होता 4 पिप्स का। शायद मैं सही हूँ ना? 1 मिनट, 0.60986, मतलब यहाँ पे 14, और ये हमारे 29, मतलब कितने हो गए 30 40, बराबर है। मतलब आपका एसएल होगा यहाँ पे शायद 4 पिप्स का, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, आप बता सकते हैं यदि। पर टारगेट होगा आपका देखो यहाँ से कितना है 1600 से लेकर 1620, मतलब 20 पिप्स का, देखो बराबर है, 20 पिप्स का टारगेट है, और ये सेल आपका है 4 पिप्स का। मतलब देखो आप ये सेल लगता तो क्या दिक्कत होती है आपको, यहाँ पे $10 0.10 का भी लॉट होता आपका, तो 4 पिप्स क्या बिगड़ता, $4 जाते, मगर यहाँ पे आते कितने $20 जाते, तो 4 जाते, आते तो 20। ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको टारगेट क्यों कर लिया, क्योंकि ये रेस्टिंग लिक्विडिटी है जो हम सीखने वाले, डोंट वरी, लिक्विडिटी पूल के अंदर ही हम ये रेस्टिंग लिक्विडिटी सीखने वाले हैं, इसको कहते हैं रेस्टिंग लिक्विडिटी, और यहाँ तक का टारगेट आपको लेना होता है। ये मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ये मैं आपको बताऊंगा। और जस्ट देखो नीचे से शायद यहाँ का एक फिल करके फिर ऊपर जाएंगे ये, इस तरह से। चलो क्लियर है ये चीजें, ये ऐसी एंट्री हर जगह पे बनती है 1 आवर पे, ठीक है मैडम, ठीक है, ऐसी एंट्री हर जगह पे बनती है, बस आपको वो पकड़नी आनी चाहिए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और मैं जाता हूँ यूरो यूएसडी में। ठीक है, चलो यूरो यूएसडी में तो ऊपर से बहुत सेलिंग है, बड़ी सेलिंग है, मैंने जो उसको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। देखो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आया, देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी पूल है, मैनिपुलेशन ऊपर है, एसएल हंटिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना बड़ा है। ये करने में लगा 2-3 दिन, ये हुआ 1 दिन में, और ये होगा 1 दिन में। ये सब हमें सीखना है लिक्विडिटी पूल में, और लोग इसको एएमडी करके सिखाते हैं, एएमडी करके सिखाते हैं, ये से एएमडी, और बड़े मजे से सिखाते हैं, बड़े मजे से सिखाते हैं, और किसी को इसका पता भी नहीं लगता है कब बनता है और कब चला जाता है। मगर जब आप ये लिक्विडिटी पूल सीखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। और ये लिक्विडिटी पूल कहाँ बनते हैं, कोई मुझे बता सकता है? ये लिक्विडिटी पूल्स कहाँ बनते हैं, कोई बता सकता है मुझे? मोस्टली ये एएमडी मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एएमडी कहाँ बनता है, सॉरी, वेरी नाइस विशाल सर, ये ये जो बनता है ना, ये लिक्विडिटी पूल, ये हमेशा बड़े बड़े पीओएस में बनते हैं, ये आपको हमेशा समझ में आए। यदि ये ऊपर बन रहा है
तो मार्केट को नीचे आना है ऊपर की एसएल हंटिंग करके। यदि ये इस नीचे बन रहा है तो नीचे एसएल हंटिंग करके ऊपर जाना है, ये यहाँ पे पता चलता है। माधुरी मैडम, मैं आ गया हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी के पीओआई के अंदर। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे आपको करना क्या है। एएमडी सिखाने वाले बहुत अलग तरह से एएमडी सिखाते हैं, जो किसी को पता भी नहीं चलता। मगर जो लिक्विडिटी पूल्स पता होते हैं जिनको, उनको एएमडी बाय हाथ का खेल है। माधुरी मैडम, आपका सवाल क्या है? यूरो यूएसडी में मुझे क्या करना है? ये जो पीओआई है, 1 आवर का पीओआई है। आप देखो, जब हम लाइव रहेंगे और आप मुझे बता देंगे। सर, अच्छा, वैक्यूम ब्लॉक के बारे में मुझे पूछना था। शायद इसका भी वैक्यूम ब्लॉक है मैडम, 4 आवर के ऊपर। मैंने कहीं पे तो देखा, शायद वो अलग प्लेटफॉर्म रहेगा। है, वैक्यूम ब्लॉक है मैडम, मैंने देखा है वो। वैक्यूम ब्लॉक है, मैंने देखा है वो। मैंने देखा है, मगर वो शायद दूसरा प्लेटफॉर्म है। मैं देखता हूँ वहां पे मिलता है क्या। मैं और यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म निकालने की कोशिश करता हूँ। शायद। हाँ देखो, यहाँ पे मिल गया। चलो, लेट मी टेक इट इन। देखो, ये है हमारा वैक्यूम ब्लॉक। इसको तो फिलअप करेगा मैडम, ये जाएगा, ये जाएगा। ये जो है वैक्यूम ब्लॉक है। ये है हमारा पूरा वैक्यूम ब्लॉक। इसके तो अंदर जाएगा, जाएगा। अभी देखो, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और लेता हूँ। और अ, यहाँ पे कहीं, कहाँ पे ये कहाँ पे है? 0.8, 0.078। ठीक है। और ये कहाँ पे है? और ये थोड़ा नीचे, यहाँ पे एफवीजी है। इस एफवीजी में वो वैक्यूम ब्लॉक है। इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि थोड़ा सा ओंडा का चार्ट आप प्रीफर करें, बाकी के ना करें। बराबर है। मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ आप लोगों को ओंडा का चार्ट प्रीफर करें, बाकी के ना करें। मगर वो वैक्यूम ब्लॉक है उस जगह पे, और ये दूसरे चार्ट में वहां पे एफवीजी है। देखो, तो वो फिलअप होना ही होना है, एफवीजी हो या वैक्यूम ब्लॉक हो। दोनों ही दोनों ही जगह पे मार्केट को आना ही आना है। वैक्यूम ब्लॉक भी फिल करता है। वैक्यूम ब्लॉक ही का मतलब एफईजी होता है मैडम, एफईजी होता है। बस एफईजी 3 कैंडल के बीच में बनता है। और वैक्यूम ब्लॉक जो रहता है, जो गैप अप और गैप डाउन होने की वजह से बनता है। ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। जब मैं आपको जाऊंगा ना लिक्विडिटी वॉल्यूम्स के ऊपर में जाऊंगा ना, तब ये सिखाऊंगा आपको मैं। तब ये सिखाऊंगा, ये वाला पार्ट सिखाऊंगा मैं आपको। लिक्विडिटी वॉल्यूम्स है ना, उसमें ये पार्ट आएगा आपको। मैं बड़े आराम से दिखाऊंगा, डोंट वरी। वो भी है वहां पे। आप देखो, वहां पे यहाँ पे एक और एग्जांपल बन गया। इसका एफईजी ऊपर है यहाँ तक। अब देखो, यदि मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ, अब देखो, अब मैं आपको चौक एंट्री सिखाने वाला हूँ ना, तो उसको मुझे थोड़ी सी लिक्विडिटी की जरूरत है आपको सिखाने की। देखो यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से तो चौक हुआ है। और चौक होने के बाद मार्केट कैसे रिवर्स होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आप देखो, यहाँ पे मार्केट इस पीओआई में यहाँ अंदर घुसा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐसे डाल दिया। अब देखो, मैं उसको डायरेक्ट 1 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। मैंने, ये तो हमारा कुछ काम का नहीं है। ये तो हमारा कुछ काम का नहीं है। देखो, जब मार्केट नीचे आया, देखो इस जगह पे, देखो यहाँ कितनी बेहतरीन एंट्री है। आप बिलीव नहीं करेंगे। भले डॉलर कम हो, मगर आप बड़ी लॉट साइज यहाँ पे यूज कर सकते हो, यदि आपको ये कंफर्मेशन है। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे बाइंग पुल बैक है। ये हमारा बाइंग पुल बैक है यहाँ पे। यहाँ पे हो गया हमारा आइडिया, बराबर है।
आइडिया होते ही हमने क्या किया, हमारा पीडीआरएस यहाँ पे अप्लाई किया, नीचे से यहाँ तक, बराबर है। मगर यहाँ पे हमारे जो पीडीआरएस है, जहाँ पे हमारा बाइंग का जो एरिया है 50 और 60 का, इसके अंदर मार्केट नहीं आया, मगर इसने ऑलरेडी एक एफपीजी ऊपर छोड़ रहा है। देखो ये वाला यहाँ पे, ये वाला, इसको रिस्पेक्ट करके वो ऊपर चला गया। मतलब आपकी मल्टीपल एंट्रीज भी बनती है, जब मैं लाइव रहूंगा ना, डोंट वरी, देखो यहाँ पे एफपीजी है और उसके बाद डायरेक्ट आपका यहाँ पे एफपीजी है। इस दोनों ही जगह से मार्केट उठता। यदि यहाँ यहाँ से ऊपर गया, इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, तो नीचे इस एरिया को या इस एरिया को रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता, क्योंकि देखो इस एरिया में भी एफपीजी है। देखो, देखो यहाँ पे भी छोटा सा एफपीजी है। मगर आप क्या करना है आपको, आपका देखो ये सेल कितना बड़ा होता है, टारगेट कितना बड़ा होता है। देखो यहाँ पे आपने, जस्ट गलत हो गया, समझो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने यहाँ पे बाय किया, तो आपका जो एसएल है ये नीचे रहेगा, देखो यहाँ पे। और ये पीपी है आपका, जो आपकी रेस्टिंग लिक्विडिटी है पीओआई के बाहर। देखो ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, दोनों भी टारगेट सही है आपके। अब देखो रेस्टिंग लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, ये हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट में सीखने वाले, डोंट वरी। देखो ये आपका टारगेट है। आप मुझे बता दीजिए, इतने बड़े बड़े लंबे टारगेट मैंने जो सिखाया वो काम कर रहा है कि नहीं। बस आप लोग की चेतना, आप लोगों का जो कॉन्शियसनेस, आप लोगों को पीओआई में आने के बाद ये करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं खुद इसके ऊपर अब काम चालू करने वाला हूँ, मगर कुछ और चीजें मुझे बिजी रखती है, इसके वजह से नहीं हो पा रहा है। आप देखो मुझे बता दीजिए यहाँ पे एसएल कितना है। आप सेकंड एंट्री भी बनती थी फिर आपकी यहाँ पे, देखो सेकंड एंट्री भी बनती थी। मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। देखो आपका एसएल कितना होता है यहाँ पे, देखो कहाँ से बाय किया आपने, यहाँ से। ये कहाँ पे 1.073, और ये कहाँ पे है 1.07316 और ये है 372। मतलब कितना, मतलब कितना, 6 पिप्स। क्या है ये सेल बोलते हैं कि उसको, बराबर है, मैं राइट बोल रहा हूँ ना। ये 6 पिप्स का ये सेल रहेगा आपका, मतलब $1 भी नहीं। और टारगेट देखो कहाँ पे, वो 0.73, और ये कहाँ पे है 0.76, मतलब कम से कम दो ढाई ढाई या $3 का, मतलब 30 पिप्स का डॉलर, 30 पिप्स का क्या है ये, देखो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड लॉट साइज भी डाल देते आप, तो क्या फर्क पड़ता। जब यदि आपका प्रॉपर सेटअप बन रहा है, तो इस जगह पे डरने की बात ही क्या है, बात ही नहीं है। देखो क्या है ये, मतलब 5.5 पिप्स या 6 पिप्स, क्या है ये, कितना छोटा ऐसा है ये। और देखो टारगेट कितना, $3 का। ऐसे ट्रैप्स ऐसे आपको गिना, फिर देखो, फिर उसने क्या किया, उसी पीओए में फिर एंट्री कर दी मल्टीपल टाइम। आप पीओए में जब मार्केट आता है ना, लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं हायर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम भी आएगा, मगर लोअर टाइम फ्रेम में वो आपको टारगेट लेके देके जाएगा। आप देखो यहाँ पे बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, यहाँ पे आपका ये आईडीएम देखो, यहाँ पे आपका आईडीएम, और ये आपका यहाँ पे फर्स्ट एफयूजी, ये आपका सेकंड एफयूजी, बराबर है। और फिर मार्केट ने क्या किया, इसको दोनों को रिस्पेक्ट नहीं किया, दोनों को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। देखो, मगर डरने की बात कुछ नहीं है इसमें, देखो इसके ऊपर ही है, कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे जाएगा। भला आपने यहाँ से बाइंग की होती, देखो इस एफयूजी में मार्केट टैप करता ना, भला यहाँ से आप बाय करते, तो आपका एसएल कहाँ रहता, नीचे रहता। फिर देखो आपकी एंट्री कहाँ पे, नियर अबाउट द सेम टारगेट। देखो भला ये एफयूजी पे आने के बाद आपने बाय किया, मगर ये एफयूजी फेल करके नीचे चला गया, मगर एसएल इतना छोटा है कि वो एसएल लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर टारगेट देता तो $3 का देता है यहाँ पे। देखो इस तरह से आपको ये एंट्रीज पकड़नी आनी चाहिए, बुलिश और बेरिश में। और हमारे बीच में ना और एक सर है, शायद अमर पटेल सर है, उन्होंने यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड पकड़ा था आज। देखो जस्ट सेकंड,
यूएसडी जेपीवाई का उन्होंने ट्रेड पकड़ा था शायद, बराबर है। अमर पटेल सर है ना बीच में हमारे, आपने ही पकड़ा था ये शायद दोपहर को। आप देखो, भला एक काउंटर ट्रेंड हो। देखो ये आपका यहाँ पे पीओआई है, बराबर है। इस पीओआई को मार्केट, इस पीओआई में मार्केट ट्रैप हो गया। हाँ बराबर है, ओके सर ओके। देखो इस पीओआई में मार्केट ट्रैप हुआ था, बराबर है। अब उसको हम डायरेक्ट 1 मिनट पे लेके जाएंगे, उसको हम डायरेक्ट 1 मिनट में लेके जाएंगे। क्या था ये, देखो कहाँ से था ये, शायद ये आज का डेट है ना, 10, हाँ 1 आवर पे, सॉरी। देखो ये क्या था, ये बार कितनी एंट्री है आपको, एक ही एंट्री मिली यहाँ से, देखो बढ़िया एंट्री थी यहाँ से, बढ़िया। ऐसे नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, ये देखो ये लिक्विडिटी पूल है आपका। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आना चाहता है तो ऐसे लिक्विडिटी पूल बनता है, एसएल हंटिंग ऊपर करता है, एसएल हंटिंग ऊपर करता है और फिर नीचे आता है। ये आपका लिक्विडिटी पूल, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, और उसके आगे इस डायरेक्शन में फिर डिस्ट्रीब्यूशन। जाना तो यहाँ पे सेलिंग को बैठे थे लोग, मार्केट को नीचे ही जाना था, मगर ये बड़े लोग क्या करते हैं, इनकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए पीओआई में लेके जाते हैं एसएल हंटिंग करके, और ये यहाँ से फिर अपना डायरेक्शन जो है वो सही करते हैं। अब चलो वो बात नहीं है, हमें हमारा बेरिश पैटर्न यहाँ पे मिलता है कि नहीं देखना। देखो हमारा बेरिश पैटर्न मिलता है कि नहीं देखना। अब देखो यदि यहाँ पे बेरिश पैटर्न है तो हम यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो ये हाईएस्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और इसका लो यहाँ पे है, बराबर है। और लो तो ग्रैब नहीं हुआ है, बराबर है, लो तो ग्रैब नहीं हुआ है, बराबर है। मगर जब मार्केट नीचे आया, देखो ऐसे यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका आपका आईडीएम कहाँ पे हुआ है, देखो आपका आईडीएम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ पे, रेड कैंडल, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ग्रीन का, सॉरी रेड कैंडल का। फिर मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे एक सेलिंग पुल बैक, फिर यहाँ पे एक सेलिंग पुल बैक। मगर इस सेलिंग पुल बैक में हाईएस्ट कैंडल हमारी कौन सी है, ये ग्रीन वाली, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हमारा वेरी सेलिंग पुल बैक नहीं, तो ये जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे तो इसने आईडीएम स्वीप किया, मगर ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल नहीं, क्योंकि नीचे एफयूजी है। देखो अब यहाँ पे आईडीएम हुआ हमारा, कहाँ से, इस हाई से, इस हाई से लेकर यहाँ तक हमारा, सॉरी इस लो से लेकर, इस लो से लेकर इस हाई तक हमारा क्या हुआ, आईडीएम हुआ, देखो बराबर है। अब यहां से लेकर यहां तक, देखो यहाँ मार्केट जब आया तो सब यूनि एफईजी फिल किए थे। देखो एक ही एफईजी उसने छोड़ा है ऊपर, देखो ये वाला, देखो ये वाला एक ही एफईजी यहाँ पे छोड़ा है इसने। अब देखो, अब यहाँ पे मैं सेल की एंट्री लेता तो कहाँ से लेता, जब तुरंत जब एफईजी में इन किया तब, और हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा एसएल ऊपर, और टारगेट कहाँ पे है हमारा, देखो मैं बता देता हूँ। 5 मिनट पे जाने का हमेशा, 5 मिनट में जाने का हमेशा, और 5 मिनट की रेस्टिंग लिक्विडिटी, मतलब वैलिड सेलिंग पुल बैक कहाँ पे है हमारा, ये वाला नहीं है क्योंकि इसका रीडिंग कैंडल नीचे है। तो वैलिड सेलिंग पुल बैक हमारा है ये वाला, पहला वाला, ये टारगेट है हमारा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट टारगेट, फिर दूसरा हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक ये वाला है, ये टारगेट। देखो अब क्या है ये, अब मैं आया उसको लेके 1 मिनट पे। चलो, है मजे की बात है कि नहीं, जो है वो मजे की बात है कि नहीं। देखो अब आप ये देखो क्या है यहाँ पे, कितना बड़ा ट्रेड है ये यूएसडी जेपीवाई का। आप ये देखो, आप कितना एसएल है इसका, 157,142, और ये कितना है, 157,204, मतलब कितना, 6 पिप्स। क्या, 6 पिप्स, कितना एसएल है, 6 पिप्स। और टारगेट क्या है, देखो लगभग 157,143 से लेकर कहां तक, सॉरी कहां से, 1 4, ये $1, और यहाँ पे क्या है 7, ये $3, लगभग $4 का, मतलब 40 पिप्स का टारगेट है ये, 40 पिप्स का लगभग। क्या है ये देख लो आप,
ऐसे कितने सेटअप बनते हैं हर दिन। ठीक है सर, पंकज सर, ऐसे कितने सेटअप बनते होंगे पीओआई में जाने के बाद। और इसके अंदर भी एंट्री मॉडल्स है, इसके अंदर और भी एंट्री मॉडल्स है लिक्विडिटी के, जब मैं आपको सिखाऊंगा। तो बस इस दोनों के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। वो भी है, वो भी कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। तो मुझे बोल दीजिए, देखो यूरो यूएसडी के अंदर हमने आज ट्रेड लिया इस तरह से, यूएसडी जेपीवाई के अंदर लिया इस तरह से, और हमने इस तरह से जीबीपी यूज एनजेडी यूएसडी पे भी लिया, जीबीपी यूएसडी पे भी लिया। मतलब 4 ट्रेड हम ऐसे लेते तो कितना पिप्स होता, कम से कम 100 पिप्स मिलता। और वहां पर आपका लॉट से 0.50 भी रहता, तो ये क्या होता, मतलब 500 कितना डॉलर होता आपका आज। और एसएल हंटिंग होती नहीं है इसमें, इसमें एसएल हंटिंग होती नहीं है, क्योंकि यदि आपको पता हो ये लिक्विडिटी पूल है, सेलिंग वाले लोग हैं यहाँ पे सब, और इसका एसएल हंटिंग यहाँ पे हुआ है, तो इससे ऊपर मार्केट, इसलिए जो थर्ड डॉक्टर रविंद्र थ्री स्प्रेड फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे इस तरह से अप्लाई होता है। मैंने आपको बोला था ना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एक बार, ये मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर वो मेरा फॉर्मूला है, कैसे एक्यूमुलेशन होता है लिक्विडिटी पूल में, फिर मैनिपुलेशन मतलब कैसे एसएल हंटिंग होती है, और उस एसएल हंटिंग से फिर हमें कैसा हमारे डायरेक्शन में मार्केट आता है, वहां पे हमें कैसे थर्ड लॉट लगाना है, वो मैंने यहाँ पे वो आपको मैं डिटेल में सिखाऊंगा। आइए चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, यदि ये मैं कर पा रहा हूँ, ये मैंने आपको सिखाया है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये आप भी करेंगे, जिसमें दिक्कत क्या है। आओ चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। इवन गोल्ड में भी ये सिनेरियो है। देखो मैं गोल्ड की भी बात करता हूँ, चलो मैं गोल्ड की भी बात करता हूँ। मैं गोल्ड का दूसरा करेंसी पेयर लेता हूँ यहाँ पे। यस, होंडा है, मैंने लिया एफएक्स ओपन। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, सब मुझे बता दीजिए कि ये क्या है, ये क्या है? और मैं जब आपको मतलब यहाँ पे बुलाऊंगा ना, यहाँ पे मैं जब बुलाऊंगा यूट्यूब पे ना, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पीओआई में मार्केट है तो बता दीजिए, पीओआई में मार्केट है तो मुझे बता दीजिए। और यदि पीओआई में मार्केट है तो काम बन गया, दैट्स इट। मतलब गोल्ड में भी सिनेरियो ये, गोल्ड में भी सिनेरियो। मैं इसको डायरेक्ट 1 मिनट पे लेके आता हूँ, मैं इसको पढ़ा कर देता हूँ। अब देखो कितनी एंट्रियां थी यहाँ इसके अंदर, इतनी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन तीन एंट्रियां मिली आज यहाँ पे। देखो और रिस्पेक्ट भी कैसे किया है, मतलब पूछो मत, इस तरह से रिस्पेक्ट किया है। देखो ये आपका सिंपली यहाँ पे आइडियम बराबर है, और आइडियम के नीचे आपका ये वाला एफयूजी है बराबर है। और जब आप उसके ऊपर पीडीआरएस अप्लाई करोगे, यहाँ से वो रिटर्न हुआ है पीछे, यहाँ से ये पुल बैक क्लियर है, तो यहाँ पे भी आपका एक ऊपर एक एफयूजी है। देखो यहाँ पे, देखो क्या है ये, और यहाँ पे आप यदि बाय कर देते इस एफयूजी में जो हमारा एक्चुअल है, देखो इस एफयूजी में, और आपका ये सेल नीचे रहता है, और टारगेट जो है आपका पीओआई के बाहर वाला रेस्टिंग लिक्विडिटी कौन सा है, ये वाला। आप मुझे बता दीजिए अब ये क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर बैठ रहा है, जो मैंने आपको बुलिश पैटर्न सिखाया है यहाँ पे, बराबर है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, 100% काम करता है। बस इसके ऊपर काम करो। हम यूट्यूब पे जब आएंगे ना, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमारी जो प्रूवन स्ट्रेटेजीज है ना उसके ऊपर काम करेंगे, और वहीं से ट्रेड लेंगे। अब देखो यहाँ पे
एसएल कितना था? 2289 और 2286, मतलब 30 पिप्स, क्योंकि गोल्ड में एसएल बड़े रहते हैं। 30 पिप्स मतलब उसके रिस्पेक्टिवली। देखो फर्स्ट टारगेट ये अचीव हुआ हमारा, और गया कहाँ पे? ऊपर। भले यहाँ पे आपकी सेकंड एंट्री भी होती, और थर्ड तो अब ये कहाँ पे था? 2289, और ये कहाँ गया? देखो 2350। अब ये कहाँ पे गया? वो 11, और ये मतलब 60 पिप्स, 160 पिप्स, 160 पिप्स। क्या है ये? व्हाट इज दिस? कंसिडर योरसेल्फ। देखो फिर यहाँ पे मैं समझो ये, आप ये लिए थे कहाँ पे? ये 23, मतलब कितना? $11। सॉरी, 100 पिप्स यहाँ पे। चलो $10 यहाँ पे, और ऊपर का टारगेट क्या है? ये देखो, मतलब ये बेहतरीन काम करता है ये कंसेप्ट। तो आप लोग जब मार्केट पीओआई में आता है तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं चालू करते? देखो कितना बेहतरीन है। कहीं भी आपका ये नहीं है। देखो कहीं भी आपका यहाँ पे आईडीएम नहीं है। ऊपर होता है तो आईडीएम देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। फिर देखो, फिर मार्केट यहाँ पे टारगेट देखे, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया तो ये इसके नीचे नहीं आया। देखो इसके नीचे नहीं आया तो यहाँ पे आपका कोई आइडियम होने का चांस है नहीं, क्योंकि ये इस बॉक्स के नीचे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हेलो इसके नीचे नहीं आया। देखो ऊपर ही चला गया, मतलब सेकंड एंट्री भी यहाँ से बनती है। टारगेट लेकर यहाँ पे तो यहाँ से भी बनती है आपकी एंट्री, और ये कितनी बड़ी देखो, आप ही देखो आपके आंखों से ये चीजें काम करती है मार्केट में। देखो और जब मैं लाइव आऊंगा ना यूट्यूब पे, तो हम बस इसी पैटर्न में काम करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। ये आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे सिखाई जाती है इसका एजुकेशन वहां पे दे देंगे। फिर ये ब्लॉक्स एक फिजी क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये हमारे लो हायर टाइम फ्रेम के पीओआईज होते हैं, फिर उनको लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे लेके आना है वो बात करेंगे। लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ जो पॉलिटिकल टेंशन है तो उसके बारे में बात करेंगे। ये सब यूट्यूब पे होगा हमारे साथ। ये मैं वहां पे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइव रहूंगा दिन भर, तो मजा आएंगे। मगर ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ना, जो हमारे जूम के साथ भी आई थी इससे पहले, और आप भी आए हैं। अरे 11, ठीक है चलो 10 बजकर हो गए। माधुरी मैडम, मैं आपका शायद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया क्या, जो आपने पूछा था मुझे? क्योंकि मैं बाकी की बातों में इतना उलझ गया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है टाइम कितना हो गया, और आप लोग बने रहे हैं वहां पे। मैंने जो बताना था बता दिया, ओके ठीक है। तो चलो आप लोग ही मुझे बता दीजिए, जो हमने पहले 1 महीने में जो सीखा, बराबर है, पहले 1 महीने में हमने जो सीखा उसका जो नॉलेज है, उस नॉलेज के ऊपर हम जो कर रहे हैं वो सही, मतलब वो परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं लाइव मार्केट में? लाइव मार्केट में वो परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं, इतना मुझे बोल दीजिए। कोई भी बैक टेस्टेड नहीं है। मैं जो भी सीखा हूं, मैं चैलेंज क्या कर रहा हूं, आप मुझे मार्केट पीओआई में आ गया है वो मुझे बता दो, दैट्स इट। मैं आपको वहां से एंट्री दूंगा। पेशेंस से एंट्री मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। आपको वेट करना पड़ता है, स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ता है, तब जाके वहां पे एंट्री मिलती है आपको। ये हमेशा याद रखना है। लाइव मार्केट में काम होता है, ये जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ बस, आप हम यूट्यूब पे जब आएंगे ना, तब ये चीजें वहां पे होगी। जो मैं लाइव में कर रहा हूँ, जो आज हुआ है वही दिखा रहा हूँ ना। और जब आप वहां पे रहोगे, जब मार्केट इस पीओआई में आ रहा है, बराबर है, यहाँ से हम ट्रेड उठाएंगे ना। और ये कितना मतलब एसएल होगा, बहुत छोटा एसएल रहता है इस एरिया के अंदर, बहुत। और उसके अंदर हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें एसएल बनने की, कम बनने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। देखो देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एसएल हंटिंग होती है। देखो ये जो पैटर्न जो है ना, देखो इसमें ऑलरेडी एसएल हंटिंग होती है। देखो ये जो नीचे वाला जो वेव है ना, जो पुल बैक है ना, ये हमारा एसएल हंटिंग का है। मतलब बड़े पीओआई पे भी जो एसएल हंटिंग होती है, उसके साथ साथ छोटे पीओआई के अंदर भी हमारी एसएल हंटिंग होती है, तब मार्केट ऊपर निकलता है। देखो मतलब ये एरिया कितना छोटा है। देखो पूरा इसको हम कंसिडर करें, कितना इसको कंसिडर करेंगे हम, तो देखो ये कितना छोटा है, और देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप ही देखो, देखो ये कितना बड़ा है। मतलब इस तरह से ट्रेड हम उठाएंगे यूट्यूब पे।
और मुझे मालूम है जिस दिन मैं यूट्यूब पे जाऊंगा वहां पे बहुत हल्ला गल्ला होने वाला है, मुझे पता है। तो मुझे ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप वगैरह वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं टेलीग्राम को भी थोड़ा सा फ्री करने की सोच रहा हूँ। थोड़ा सा टेलीग्राम को मैं पब्लिक करने वाला हूँ एक दो दिन में। वहाँ पे मैं सेटअप भी छोड़ूंगा, जोन भी छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बस यूट्यूब पे फोकस करूँ, टेलीग्राम पे बस सेटअप छोड़ दूँ। वहां से मुझे कुछ पैसे कमाने की मतलब ये नहीं है, लालच नहीं है। बस उसको मैं पब्लिक कर दूँ, वहां पे जितने भी लोग आएंगे उनका फायदा हो जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें। जो हमारा जो सिलेबस है वो तो हम कल से पूरा स्टार्ट करेंगे। मगर बीच बीच में आप ये कल हम शायद यूट्यूब पे आ सकते हैं, समझो। थोड़ा वक्त है हमारे पास, वक्त निकाला करिए। कोई यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा के सो तो नहीं गया है, या कोई मतलब कुछ और एक्टिविटीज कर रहा है, ऐसा कोई बंदा है क्या हमारे बीच में? नहीं ना? तो मुझे बता दीजिए, यदि मैं कल यूट्यूब पे मॉर्निंग को आता आता या यूएस सेशन में आता, तो हमारा टाइम फिक्स करेंगे हम। अब मैं व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे ऊपर मैं फोकस नहीं करने वाला। टेलीग्राम के अंदर मैं बस सेटअप, यही सेटअप छोड़ूंगा चलते चलते। मैं टेलीग्राम को भी पब्लिक करने वाला हूँ, वहां पे फ्री में सब रहेगा। क्योंकि मेरा मेरा पूरा फोकस अब यूट्यूब पे है, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे 1,85,000 पीपल है। उसमें से 50% में से 10% लोग भी वहां पे आते, तो ये वहां पे रहने वाले हैं कम से कम 10-12 हजार लोग। देखो, ये मतलब कम नहीं है। और व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में कितने 450-500 लोग हैं। और ये वो 450-500 कहाँ पे, और ये मतलब 1,85,000 कहाँ पे, बहुत डिफरेंस है। तो मैं पूरा फोकस यूट्यूब पे रहेगा मेरा। तो मुझे ये कहना है, यदि आप कल यूट्यूब पे आना चाहते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी करेंसी पेयर होगी ना, वो आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखे, प्रीपेड करके रखे। बोर्ड में तो सब करते हैं, मगर अदर करेंसी पेयर भी लीजिए। जितने भी स्टूडेंट रहेंगे जो सब्सक्राइब है, वही चैट कर पाएंगे मेरे साथ। शायद मैं कल से आता हूँ तो वही चैट कर पाएंगे। अदरवाइज बाकी वाले बस देखते रहेंगे। मगर जिनको आना है, चैट करनी है, तो वो थोड़ा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब को, ताकि आप वहां पे मुझे आपकी सेटअप से बता सकते हैं। जो पीओआई पे आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, वो भी बता सकते हैं मुझे। तो उसके ऊपर हम मस्त मतलब सेटअप लेकर वहां से प्रॉफिट निकल के बाहर रहेंगे। बराबर है? तो चलो, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। 10:45 हो चुके हैं, ऑलरेडी 47 मिनट्स हो चुके हैं। जो सिलेबस था वो बस मुझे आज, थैंक यू तृप्ति मैडम, आप जो सब्सक्राइब कर दिए। जो सिलेबस था उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं क्या सिखाने वाला कल से वो है। तो कल हम पीडीआरएस पे जाएंगे। पीडीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो मैंने बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न आपको सिखाया है, दो ही एंट्री मॉडल सिखाया है मैंने 1 मिनट के अंदर। उनके अंदर भी हमें पीडीआरएस अप्लाई करनी होती है। वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं कल कुछ रूल्स के साथ बताऊंगा, तब आपको वो समझ में आएगा। तो देखो, एक सिंपल बात है। देखो, चलते चलते मैं बता देता हूँ। देखो, समझो। आप, ये हमारा सेलिंग पुल बैक है, बराबर है? आप समझो, आप समझो। जस्ट, ये जो आपका सेलिंग पुल बैक है, बराबर है, यहाँ तक आया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। समझो, जस्ट सेकंड। अब यहाँ पे भी आप पीडीआरएस अप्लाई करते हैं ना, देखो। यहाँ पे भी आप पीडीआरएस अप्लाई करते हैं ना, तो देखो, मतलब इस लो स्विंग से इस हाई स्विंग तक, तब भी आपको पता चलता कि मार्केट आपका, देखो, ऊपर जाके फिर यहाँ से बाइंग के लिए उठने वाला है। इस मिटिगेशन ब्लॉक से उठेगा और इस एफवीजी से भी उठेगा। ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, डोंट वरी। बस ब्लॉक्स, एफवीजीज, स्ट्रक्चर मैपिंग सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ और सारे लिक्विडिटी कंफर्मेशन होने भी जरूरी है। सर, यूट्यूब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, उसके ऊपर काम है, लगभग हो चुका है। लगभग हो चुका है। शायद हम पहले चेकआउट करेंगे और बाद में हम इंटीमेशन देंगे, और फिर लाइव आएंगे यूएस सेशन में, और डेली में रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4-5 घंटे, 6-7 घंटे लाइव पर रहूंगा। जो भी लोग रहेंगे वो मुझे सेटअप्स देंगे, तो मैं उनको ऊपर सेटअप्स निकाल के दे दूंगा उनको। तो चलो एवरीवन, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है। कल से हम एक्चुअल सिलेबस, लिक्विडिटी के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे वहां पर सीखने के लिए। तो चलो एवरीवन, कल टाइम पे मिलते हैं। और गुड नाइट एवरीबॉडी। प्रैक्टिस जितनी भी हुई है वो सब प्रैक्टिसेस आपको रेगुलर भेजनी है, प्रैक्टिसेस के लिए आपको रुकना नहीं है। चलो, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं।